के लिए या द्वेष भी कर्म बंधन हेतु होता, त्याग उसका कीजिए। ज्ञान ज्योति दिव्य जीवन नित्य पावन कीजिए। ले रहे हो ज्ञान कोई अंतराय करो नहीं, जैसे बने वैसे मदद आनंद से कर दीजिए। ज्ञान ज्ञानी की कभी आसात ना करना नहीं, मन वचन का यात्रियोगे भाव आदर कीजिए। ज्ञान ज्योति दिव्य जीवन नित्य पावन कीजिए। शत्रुताधिक आश्रमों से आवरण हो ज्ञान का, आश्रमों को त्याग संबर साधना नित्य कीजिए। छाय को तम भाव से ही लाभ केवल ज्ञान का, केवली अरिहंत हो पूजा हमेशा कीजिए। ज्ञान ज्योति दिव्य जीवन नित्य पावन कीजिए। अरिहंत का जहाँ जन्म हो व्रत ज्ञान हो निर्वाण हो, तीर्थ तारण हार उसको ज्ञान दर्शन कीजिए। साधना से के कर्म से ही कर्म का कांटा कटे, वर्धत और गुण मंजरी सा भाव पैदा कीजिए। ज्ञान ज्योति दिव्य जीवन नित्य पावन कीजिए। ज्ञान से अरिहंत होते सिद्ध होते अंत में, आत्म के श्रद्धान को मजबूत ऐसे कीजिए। सुख सिंधु हो भगवान हो हरि पूज्य हो संसार में, हो कबींद्रों से सुकीर्तित शिव रमा वर लीजिए। ज्ञान ज्योति दिव्य जीवन नित्य पावन कीजिए। ज्ञान को आराध्य केवल ज्ञान को वर लीजिए। ज्ञान को आराध्य केवल ज्ञान को वर लीजिए।
जैसा आपका बिलीफ है, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार आपकी परिणति होती है। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे चरखा पसंद है, तो ये चरखे के जैसे चरखा देखा आपने, मिर्ची वाला सामान देखा, किसी को मीठा पसंद है तो मिठाई देखी तो मिठाई की तरफ दौड़ा हो। क्यों? अंदर क्या पड़ा हुआ उसके? श्रद्धा कि मीठा अच्छा होता है, सुख लगता है मीठे में। तो सकल क्रियानुमूल से श्रद्धा, जैसी आपकी मान्यता है, पैसे के प्रति आपकी मान्यता कहती है सुख देता है, जैसे सुख देता है तो जहां पे आपको पैसा दिखता है कि यहाँ पे कमाई हो सकती है मेरी, तो वहां पे आप एकदम उल्लसित हो जाते हैं। तो जहां जहां भी आपको सुख दिखता है तो आपने सुख की मान्यता है आपकी, जहां सुख की मान्यता है वहां पे आपका दिमाग चलने लगता है, वहां पे आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक्टिवनेस कहां से आती है? हमारी बिलीफ से। सकल क्रियानुमूलित श्रद्धा तेहनु मूल जो कहिए, उसका भी मूल कौन है श्रद्धा का? उसका मूल है तेह ज्ञान नित्य नित्य बंदी। तो श्रद्धा कैसे बनी आपकी? उद्गल के क्षेत्र में जैसे मोबाइल देखा आपने, सबसे पहले आपने मोबाइल देखा, क्या चीज है भैया? डब्बा है, डब्बा ही तो है, प्लास्टिक का डब्बा छोटा सा। जैसे आपने देखा कि ज्ञान हुआ आपको, भाई ये मोबाइल कहते हैं, अच्छा मोबाइल कहते हैं। मोबाइल मतलब क्या? मूवेबल, जो मूव किया जा सके, साथ में ले जा सके, उसका नाम मोबाइल। बस अच्छा, साथ में लेके घूम सके। इसमें क्या होता है? वो इसमें कहीं पे भी नंबर लगाया जा सकता है। क्या बात कर, किसी भी बात कर सकता हूँ? हाँ, किसी भी बात कर सकते हो। चलो अच्छा बताओ, मेरा बच्चा वहां पर रहता है, उससे बात करवाओ। ये लो अभी बात कर रही, अरे वाह, अरे आप उसके दर्शन भी कर सकते हो, वो देख भी सकते हो उसको। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? जिसे आपने देखा, अरे मैं देख भी सकता हूँ। दुनिया की कोई भी चीज इसमें देख सकते हो, जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में। और जैसे आपने देखा इसमें नेट चलता है, इसमें ऐसा होता है वैसा, एक श्रद्धा बनी। ज्ञान से क्या बनी? किससे सुख मिलता है, मजा आ गया तो भाई। अभी ज्ञान नहीं होता, अब कोई बिल्कुल पागल आदमी उसको मोबाइल दे दो, अब वो श्रद्धा बनेगी? तो ज्ञान का श्रद्धा, वो श्रद्धा के कारण अब आचरण, आचरण कैसा हो गया? उसके बिना जीता ही नहीं हूं मैं। अब जहां जाता हूं, किसको लेके जाता हूं? संसार में सबसे प्रिय कौन आज आपकी तरह? पत्नी, बच्चे या मोबाइल? पत्नी, बच्चे या मोबाइल? क्या नहीं, सबसे प्रिय कौन है? जिसके साथ सबसे ज्यादा रहते हो वो सबसे प्रिय है। उसके बिना आप घर से निकल नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो। सामायिक नहीं रहने का भाव क्यों आता है? क्योंकि किससे दूर रहना पड़ेगा? पत्नी से नहीं, बच्चों से नहीं, दुकान से नहीं, इन सबसे दूर रह सकते हो। लेकिन मोबाइल से वो तो थोड़ा इम्पॉसिबल काम। अच्छा, जब जाते हो आप अंदर फ्रेश होने के लिए, डिटॉक्स होने के लिए, तब तो छोड़ के आते हो ना बाहर। क्या लगता है? बदल गया, बाहर किया तो अंदर लेके जाते, ले जाते जब बंद कर दिया। ये श्रद्धा आ गई ज्ञान की, ज्ञान हमारी कर्म बनेगी भाई। इसको सोचो, वहां पर भी अब कोई टेंशन नहीं है। पहले उन लोगों को बड़ा टेंशन होता, बहुत टाइम लगता है शाम को, आधा घंटा। अब तो अच्छा लगता है एंटरटेनमेंट, आधा घंटा आराम से। उसका नाम ही क्या है? शौचालय, मतलब जहां तक सोच सके हो, है ना? प्राणी काल होगी सबसे ज्यादा, है ना? तो सकल क्रियानु मूल की श्रद्धा, तो तेनु मूल जे कहिए, उसका मूल की ज्ञान। ये ज्ञान नित्य बंदी, उस ज्ञान को कैसे है मैं बार बार नमन करता हूं। लेकिन ये ज्ञान की बात नहीं हो रही यहां पर। हमने ज्ञान मतलब क्या है? एक ज्ञान होता है और एक अज्ञान होता है। अज्ञान कैसे कहते हैं? जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, वो अज्ञानी है? नहीं नहीं, वो अज्ञानी नहीं। एक ज्ञान होता है और एक सम्यक ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान बोल रहे हैं, अक्षर ज्ञान को ज्ञान बोल रहे हैं, स्कूली ज्ञान को क्या बोलते हैं अपन? ज्ञान बोल रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है उसको बोलते हैं ज्ञानी, बोलते हैं जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत नॉलेज है इसको। अधिकांश देखो संसार में सब बहुत ज्ञानी है। आइंस्टीन, और क्या दिमाग था उसका, ये ज्ञान है। क्या लगता है आपको ज्ञान? कोई बहुत पैसे कमा रहा है उसको क्या बोलते हैं आप? ज्ञानी। क्या लगता है आपको? जो बहुत पैसे कमाता है वो क्या है? ज्ञानी। जिसका दिमाग बहुत चलता है मतलब वो क्या है? ज्ञानी। जिसको सारे लॉ, सचिन जी आप मेरे सामने मत बैठा करो, आप ही को देख के मेरे को एकदम ऐसा लगता है कि आप ही को क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर उसको सारे लॉ रटे हुए, उसको क्या बोलते हैं? ये ज्ञानी है। कोर्ट में आप गए और ऐसे से तर्क दिया आपने कि 100% उसको सजा होने वाली थी, उसको आपने बचा के लिया है। क्या बुद्धिमान वकील है साहब, इसके दिमाग का तो कोई खजाना है, मास्टर आदमी। क्या बोलते आप? नहीं, ऐसा नहीं। हमने
आपने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को क्या माना? जो बोलने की कला, वाक छटा बिल्कुल जिसमें जोरदार है, अच्छा बोलता है वो, क्या होता है? बहुत ज्ञानी है साबित। नहीं भाई, इसका नाम ज्ञान नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं, नौपद की बात कर रहे हैं। जब व्यवहार के नीचे उतरेंगे, जब व्यवहार की बात में हो सकता है उसको बोल दें, लेकिन वो हम गलत बात है, हमको समझ में नहीं आया किसको ज्ञान बोल रहे हैं हम। जिस ज्ञान से आत्मा का हित हो उसका नाम ज्ञान है, और बाकी सब क्या है? अज्ञान। मान लो किसी ने बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगा खूब पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, वो आत्मा का हित कर रहा है क्या अहित कर रहा है? अहित कर रहा है। किसी ने जोरदार झूठ बोला और इतनी जल्दी से बात को पलट दिया, ये हित करा क्या अहित करा? अहित करा। इसने ज्ञान का उपयोग तो किया, बंटी बबली तो है भाई, दुनिया को चला तो रहा है बंटी बबली बन के, लेकिन बताओ ये अपनी आत्मा का हित करता है क्या हित करता है? हाँ, दोनों पति पत्नी एक जैसे, बोले राम मिलाए जोड़ी एक, अंधा हुआ एक, ऐसा बोलते ना, मतलब दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों ठग मिल गए। अगर दोनों ठगे, दुनिया में ठगते हैं, ठग तो लो आप, ठगने में खुश तो हो जाओगे, लेकिन खुश होने से कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, मान लो आपको जो कुछ भी आता है वो सब आपके आत्मा के हित के लिए क्या हित के लिए? आप समझाओ, हित का हित के लिए। आपका बच्चा पढ़ाई करता है स्कूल में जाके, जो पढ़ रहा है उससे आपका आत्मा का हित होगा क्या हित होगा? अरे हो भैया, आ गया आ गया, बोलो, हित होगा हित होगा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अहित होगा? स्कूल में पढ़ने से अहित होगा? हाँ, कैसे अहित होगा? स्कूल में पढ़ाना अहित है? भैया क्या कह रहे हैं? देखो समझाओ तो, वकील आदमी ने समझाओ तो, तर्क दो इनको। आप इधर बैठना, आप बोलो, हित है क्या अहित है? देखो समझना, इसको बहुत गहरी बात है, बहुत समझने जैसी बात है। एक ज्ञान का शोषण होता है और एक मोहनी का शोषण होता है। जो ज्ञान का शोषण है, आइंस्टीन की ज्ञान का शोषण था, तो वो ज्ञान अगर हमारे मोहनी को शोषण को बढ़ाता है, हमारे अंदर राग द्वेष को कम करता है, तो उसको तो बोला सम्यक ज्ञान, और जो राग द्वेष को बढ़ाता है उसको बोला मिथ्या ज्ञान। इतनी सी बात है, बस एक लाइन की बात है। जिससे हमारे राग द्वेष कम होते हैं, जिससे हमारी कषाय कम होती है, उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। और जिससे हमारी कषाय बढ़ती, कषाय मतलब इच्छा पकड़ना भी है, जिससे हमारी इच्छाएं बिगड़ती है, जिससे वासनाएं बिगड़ती है, जिससे बढ़ती है हमारी सब चीजें, उसका नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में अंतर समझ पाएंगे आपको? तो जिस ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा, उस ज्ञान से क्या लगता है आपको? उसका विनय बढ़ता है कि विनय कम होता है? हाँ, 7वां नंबर का आज का पद है, कौन सा पद है आज? 7वां। और 7वां नंबर का पाप कौन सा है? जल्दी बताओ, याद करो। पहला प्राणातिपात, दूसरा मर्शवात, तीसरा अदत्तादान, चौथा मेढून, पांचवा क्रोध, छठा मान, ये 7वां है। 7वां। तो 7वां नंबर क्या है? मान। और 7वां नंबर पद कौन सा है? ज्ञान। तो जिस ज्ञान से मान बढ़े, अहंकार बढ़े, वो ज्ञान कौन सा है? मिथ्या ज्ञान। जैसे जैसे बढ़ता जाता है व्यक्ति, वैसे वैसे अहंकारी होता जाता है, अहंकारी बनता जा रहा है कि विनीत बनता है और नरम बनता है। पेड़ में फल लगते हैं तो कहते हैं वो झुक जाता है, जितना ज्यादा उसमें योग्यता प्रकट होती है उतना ज्यादा झुक जाता है, विनीत बन जाता है। तो आज हम, ये हमारे बच्चे, ये हमें सभी बोले ज्ञान बढ़ा तो हम विनीत बने, झुके, या फिर और कड़क हो गए, मैं ज्ञानी, मैं अहंकारी। अहंकार बोलते हैं हम इनको, ईगो बोलते हैं मैं अहंकारी, लेकिन अहंकार हमारे शरीर में, बॉडी में दिखता है, चाल ढाल में दिखेगा हमारे। आप देखना किसी के पास कार है मान लो, है ना, अब वो जो उसके पास में की है, उसकी की से जो सेंटर लॉक होता है, उसका स्टाइल देखना चाहता है। ऐसे क्या दिख रहा है उसकी चाल? बेचारे के पास जब डुगडुगी थी तो स्टार्ट मारता, दो चार आसपास देखता था भाई मैं कैसे गाड़ी लेके चलो, लेकिन आज क्या उसको अकड़ आ गई। किस चीज से अकड़ आई उसकी? क्या चीज की अकड़? उसने क्या किया? क्या बढ़ गया तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं बढ़ा, अज्ञान बढ़ा। क्या अज्ञान बढ़ा? पुद्गल में सुख की बुद्धि बढ़ गई कि पुद्गल में सुख है, ये संसार के पदार्थ में सुखी बढ़ते हैं, ये पुद्गल का सुख जो है सुख है, ये ज्ञान है कि अज्ञान? ये अज्ञान, ये अज्ञान का अकड़ आ गई इसकी। तो ये कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान है। जो कर्तव्य के प्रति सजग है उसका नाम सम्यक ज्ञान, और जो
अधिकारों के प्रति सजग है, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। जो कर्तव्य के प्रति मतलब क्या, मेरी ड्यूटीज क्या क्या है, आपको क्या लगता है ड्यूटी के प्रति सजग हुआ कि आपके राइट्स के प्रति सजग हुआ? हाँ, हमारे राइट्स के प्रति, मेरा राइट्स है, तुमको खाना बनाना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है। दूसरों की मतलब मेरे अधिकार क्या क्या है, मैं अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हूं, इसका मतलब मिथ्या ज्ञान। और मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हूं, उसका नाम क्या है, सम्यक ज्ञान। जो हमको पवित्र बनाए उसका नाम सम्यक ज्ञान, और जो हमको पापी बनाए उसका नाम क्या, मिथ्या ज्ञान। पवित्र बनाए मतलब क्या, आज आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का ज्ञान हो गया, जिसको जिसको ज्यादा अच्छा चलाना आता है, मोबाइल को और अच्छे चलाना जाता है, उसका मन ज्यादा खराब होता है कि जिसको नहीं आता उसका मन ज्यादा खराब होता है? जिसको ज्यादा आता है ना वो उतना ज्यादा पाप करता है, और जिसको कम आता है तो मुझे क्या लगता है कि मोबाइल ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए। जितनी जानकारी आपको है, लेकिन आप घर में जो ऐसे लोग हैं जिनको, जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको ऑपरेट करना नहीं आता है, उनको कम पाप लगता है, उनको मिक्सी चलाना नहीं आता है, तो ये जैसा कैसा काम चला लेते हैं उनका। लेकिन आपको आता है तो आप तो अलग अलग तरह से, आप क्या लेके आए, मिक्सी नहीं लेके आए, क्या लेके आए, उसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसर, फूड प्रोसेसर लेके आए। अब सबको प्रोसेस करते हैं, जो नहीं जरूरत है उसको भी प्रोसेस कर देते हैं। अब ये हिंसा हो रही, पापी बनाया कि आपको पवित्र बनाया, इसने पापी बनाया। जो पापी बनाया, अब देखना जहां जहां देखना, जितनी अकल बढ़ती जा रही है, उस अकल का आपका, उस अकल का फायदा क्या हो रहा है आपके जीवन में? कुछ फायदा हो रहा है उस अकल का? फायदा किस चीज में फायदा हो रहा है उस अकल का आपका? जितना नॉलेज बढ़ रहा है आपको, जिस भी चीज का, आपको इंटरनेट का जितना नॉलेज बढ़ा, उसने आपको अंदर, अपने अंदर देखो, तो मुझे पवित्र बनाया कि पावन बनाया? क्या लगता है, पवित्र बनाया कि पावन बनाया आपको? जो आपको संसार का ज्ञान प्राप्त हुआ है, अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ, पढ़ना लिखना आया, इंग्लिश पढ़ना आ गया, मान लो आपको, ये जितनी भी अक्षरी ज्ञान हुआ, इस अक्षरी ज्ञान के दो तरीके थे। चाहते तो आप इसको कहाँ लगा सकते थे, इसको धर्म में लगा सकते थे, लेकिन इस अगर धर्म में लगा, मोह का संयम किया उस ज्ञान से, तो सम्यक ज्ञान हो गया। और मोह का संयम नहीं किया आपने, और किसका संयम किया आपने, संसार में सुख पुण्य का संयम कर लिया आपने, तो कौन सा हो जाएगा वो, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। पवित्र नहीं बनाता है आपको, जो पवित्र नहीं बनाता वो कौन सा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। जो कषायों से मुक्त करे वो ज्ञान कौन सा, सम्यक ज्ञान। कषाय से मुक्त करे मतलब इच्छाओं से मुक्त करे, आपकी इच्छा कम कर रहा है। जैसे आप अपने आईक्यू को, अपने इंटेलिजेंसी को, अपने समझ को धर्म में लगाते हो, व्याख्यान समझने में लगाते हो, प्रवचन समझने में लगाते हो, स्वाध्याय समझने लगाते हो, नोट्स करते हो, उतना उतना आपकी इच्छा कम होती जाती है। होती कि नहीं होती इच्छा? जैसे मान लो कि आप घर बना रहे हो, मान लो प्रवचन शुरू हुआ, तो यहाँ पे आए और बहुत हिंसा के साधन लाने वाले थे, और हिंसा के साधन लाने वाले बहुत सारा, बहुत भव्य बनाने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे आपने प्रवचन सुनते गए तो बोले ये तो नहीं करना भैया, ये तो नहीं करना, ये तो नहीं करना, ये तो नहीं करना। अब जैसे जैसे आपकी इच्छा कम हुई कि बढ़ी, और वही अगर आप मान लो उसकी जगह कहाँ पे होते हैं, उसकी जगह पे आप संसार में जाते, आप मोबाइल चलाते, या किसी ऐसे सेमिनार में जाते कि मकान कैसे बनाया जाए, आर्किटेक्ट के पास जाते, वो मतलब भव्यातिभव कैसे बनाया सकता है, इस कम जगह में ज्यादा सुविधाएं कैसे जगा सकती है। आपके इतने सी जगह पे, जिसको वॉशरूम बोलते हो, लू बोलते हो, जो भी बोलते हो, रेस्ट रूम बोलते हो, उस रेस्ट रूम में क्या नाम उसका, पहले क्या बोलते थे उसको, बाथरूम। कैसा गंदा नाम, बाथरूम गंदी चीज थी पहले, इसका नाम गंदा था, आजकल क्या होगा इसका नाम, रेस्ट रूम। क्या नाम है इसका, रेस्ट रूम। तो कैसा होना चाहिए रेस्ट रूम, तो कैसा होना चाहिए रेस्ट रूम, कैसा होना चाहिए, जहाँ पे एकदम रिलैक्स हो जाओ। बताओ, तो ये इसका नाम रेस्ट रूम लगा, किसने लगा, किसी ज्ञानी ने रखा होगा ना। पहले रेस्ट रूम कहाँ हुआ करते थे, कहाँ होते थे रेस्ट रूम भी, बाहर होते थे, मतलब कहाँ जाना पड़ता था इसके लिए, रेस्ट रूम के लिए कहाँ जाना पड़ता था, जंगल जाना पड़ता था। अब रेस्ट रूम कहाँ हो गया, फॉरेस्ट को पहले फॉरेस्ट में जाना पड़ता था, अब घर में ही है, और बिल्कुल किचन के बाजू में, उसका नाम भी क्या है, रेस्ट रूम। और इतना साफ जगह, कभी आपको चुपचाप आलू प्याज के पचकाना हो, खाना हो, तो वहां पे भी आप जाके क्या कर सकते हो, हाँ, कोई जज नहीं कर सकता है ये गंदगी, यहाँ पे गंदी चीज होगी। रेस्ट रूम में ना हो तो वहीं खाओ और वहीं, हाँ, गुटके वाले नहीं से, उनको तो
की व्यवस्था नहीं होगी और खाने की व्यवस्था नहीं, दोनों व्यवस्था और क्या चाहिए। तो ये जितना आप कषाय बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी नहीं। देखो आपको देखो इंटरनेट चलाने वाले सोचो आप उस पे आप ऐसा लोग बताते हैं भाई मुझे पता नहीं, आप जो सोचते हो वो दिखाने लगता है, आप जो बातें करते हो वो दिखाने लगता है। अगर आपने बात की अपने दोस्त से क्या मुझे जूते खरीदना है दशहरे में, तो उसमें जूते के डालने लगते हैं। अगर आपने बोला कि मेरे चश्मे का फ्रेम खराब हो गया, चश्मे के डालने लगते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। सही है क्या? सही है। तो इच्छाएं बढ़ा रहा है कि इच्छाएं कम कर रहा है? बहुत सारा ऑप्शन देता है आपको, वो आपको देता है कि ये चीज कितनी जगह से खरीदी जा सकती है और कितनी बेस्ट खरीदी जा सकती है, ये कौन दे रहा है? तो कषाय बढ़ाई, कषाय मतलब इच्छा, इच्छा बढ़ाई की कम किसने? तो जो इच्छा बढ़ा है वो सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान? आप समझना समझते अपने आप को। वो इसको बोलता भाई किसको आता मोबाइल अच्छा, इधर 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 दादी बिठा दी, देख इसमें दिखा मेरे को। अब इसका बताओ दादी का सम्यक ज्ञान बढ़ा कि बढ़ा? आपने अपनी मम्मी को मतलब दादी को मोबाइल तो दे दिया, अरे दादी जी आप लोग चलाओ ना, आपने उसको सुधार के बिगाड़ दिया, उनको दुर्गति में डाल दिया कि सदगति में डाल दिया। पहले उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था तो उनको कोई समाई करती थी, क्या करे बूढ़ी अम्मा क्या करे। अब तो क्या करती है, वो दिन भर देखती है फैमिली फोटोज, फैमिली फोटो। हाँ उसको अब भी मालूम क्यों कि ऐसे ऐसे वाला कैसे डालते हैं, वो इमोजी कैसे डालते हैं वही मालूम है उनको इमोजी। और उसके बाद में बात करते हैं कहाँ गई थी, तेरे फोटो नहीं डालना, डालना फोटो। अब फोटो डालती है, उधर फोटो डालती है, इधर देखती है, और इधर देखती फिर क्या करती है, लाइक भेजती है। हाँ आपकी मम्मी सुनती होगी, मैं आप ही की थोड़ी बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हाँ मॉडर्न मम्मी है बस, मॉडर्न मम्मी है। अब बता से इच्छा बढ़ाने की कम कर दी, इसका राग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा दादी जी का, उन मम्मी जी का राग बढ़ रहा है कम होगा? जिनको नहीं आता था बेचारा बेसिक फोन था उनके पास में, थोड़ी बहुत बात कर थी बेटी से, हाँ क्या चल रहा है बेटा तेरे, इतना तक था। अब तो क्या हो गया, वीडियो कॉलिंग, वो किस चालू करते थे वीडियो, उसमें चेहरा दिखता हो कैसे, अरे मम्मी इसको बटन दबा दो, कितनी बार बताऊं आपको, ये बटन दबा दो दिखने लगता है चेहरा, अरे नहीं इसमें तो उधर का दिखता है, अरे भाई उधर का नहीं ये वाला तो इधर का भी दिखेगा। कैसी हालत है बताओ। अब बताओ मम्मी जी को आपने दुर्गति के लिए मेहमान बना दिया और आपने बड़ा प्रेम दिखाया उनको, क्या प्रेम दिखाया उनको आपने कि आपने उनको मोबाइल दिया उनके बर्थडे पे, उनके बर्थडे पे मोबाइल दे, मम्मी मोबाइल सिखवा रहा है, बहुत मजा आएगा। अब मजा तो आ रहा है लेकिन सदगति में जा रहे हैं दुर्गति में जा रहे मम्मी जी, कषाय बढ़ गई ना उनकी, कषाय बढ़ गई मतलब दुर्गति में जाएंगे। पचकान दे दो क्या मैं, जो कम से कम 70 से ऊपर है वो मोबाइल को यूज नहीं करें, कम से कम वो वाले कौन सा वाले मोबाइल का, वो स्मार्टफोन का, थोड़े स्मार्ट बन जाओ, दे दे पचकान। सबके पचकान ले सकते हैं, आलू प्याज के ले लेंगे, इसके ले लेंगे, शादी में ले लेंगे, मोबाइल की बात मत करना मार्शल, तो सच में आपसे कट्टी हो जाएगी। आपके आज तक हमने सुनी, आज तक कुछ नहीं कहा हमने आपको, आज तक कुछ बोला कि हमने आपको, आज तक कुछ नहीं कहा, बस इसके बारे में मत बोला, मोबाइल का बोला तो बस फिर हमसे बुरा कोई नहीं, उसके खिलाफ आप बोल दो, उसके बारे में बोल दो आपकी बड़ी बेकार होता है, हम सुनेंगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन पचकान उचकान की बात मत करना, तो उसके पचकान नहीं लेगा कोई, गारंटी नहीं पचकान नहीं। उस दिन कुशल ने खड़े होके सोशल मीडिया पचकान लिया, मुझे आश्चर्य हो, बहुत भयंकर आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे कर सकता है कोई जवान लड़का, कर ही सकता है, मुझे एकदम आश्चर्य हुआ, मुझे लगता भाई ये तो बहुत योग्य जीव है। किसके योग्य है? जो इस जमाने में, इस भौतिक युग में मोबाइल में सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहे। दादियां नहीं छोड़ सकती है, आंखें हमसे बोलते हैं मतलब थोड़ा तो समझाओ इनको, आंखें खराब हो गई इनकी, सामायिक 4 करती है और 8 सामायिक उसकी करती है, की करती है मोबाइल। अब कैसे करें बताओ, कैसे समझा सकते क्या हम? नहीं हमारे साथ ऐसा है नहीं, दिन भर क्या करो बोर हो जाते हैं, बच्चे तो बैठते ही नहीं हमारे पास आके, अब कब तक सामायिक करेंगे हम, और हम तो बस अच्छे ही देखते हैं, तो भगवान के भजन सुनती हूँ सब करती हूँ, फिर वो व्हाट्सएप, अब तो बेटी कुछ भेजती है उसको देख लेती थोड़ी देर 2-5 मिनट, और थोड़ी 2-5 मिनट कैसे पता है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये डुबाने वाला है। आत्मा का जो अहित करे वो सब ज्ञान कौन सा है, मिथ्या ज्ञान, बस इसको रटते जाओ, ठीक है ना। एक होता हित और एक होता सुख, हित किसमें सुख किसमें, पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है, हित के पीछे या सुख के पीछे, सुख के पीछे। आप क्या चाहते हो, अपने बच्चा को सुख चाहते हो, हित चाहते हो, क्या चाहते हैं बच्चे का, हित के सुख, पाठशाला में उसका हित होगा, साधु संत के पास उसका हित होगा और स्कूल में उसका सुख मिलेगा, क्या दोगे इसको, हित के सुख। बच्चा एमबीए
मिल उपवास करेगा तो उसको हित होगा, और अगर वो बाजार में खाएगा तो उसको सुख मिलेगा। क्या करवाना चाहते हो? अगर मान लो बोले आपसे कि एमबिल करना चाहता हूँ मम्मी में, बेटा अभी नहीं करते, बड़ा हो तब कर लेना, क्या बोलोगे इस तरह? अगर दान करना चाहे तो क्या बोलोगे इस तरह? मैं जब छोटा था, तो छोटा था, बस एकदम छोटा था, तो हमारे साथ ऐसे बचका दिला रही, सिगरेट पीने की बचका, सबको साफ ऐसे नहीं, मैं भी खड़ा हो गया सिगरेट पीने की बचका, सबने बिठा दिया मेरे को उस समय। अरे बच्चा है तो बैठ, अरे अगर मान लो बचपन में सिगरेट पीने के पचकान हो जाते हैं तो उसके बाद पिएगा क्या? गुटखा खाने के पचकान हो जाते हैं, अभी क्या समझता है? शराब पीने के पचकान हो जाते हैं, तो बचपन में से पचकान नहीं लेने देते, क्यों नहीं लेने देते? सच में मुझे अभी भी याद है, मैं प्रोफेसर सभा में था, तब बोले कोई छोटा होऊंगा मैं, मुझे बिठा दिया, हंसने लग गए लोग, अभी से पचकान ले रहे हैं सिगरेट। अच्छा वो नहीं तो हुक्का कैसे पीते नहीं लोग, है ना? तो ये हमारे जो हित की कोई सोचे, आप अपने बच्चों के हित की सोचते हो, सुख की सोचते हो? अपनी खुद की भी हित की सोचते हो, सुख की सोचते हो? क्या लगता है? दशहरे पे घूमने जाना, लाइटें देखना, लाइटिंग देखने जाना, सुख का विषय कि हित का विषय? पेपर पढ़ना सुख का विषय कि हित का विषय? बताओ ना, पेपर पढ़ना सुख का विषय? ज्ञान ही हो, ज्ञान है ना, पेपर पढ़ना सुख का विषय हित का विषय? सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, इच्छाएं भड़काएगा कि इच्छाएं कम करेगा? पेपर में कैसे कैसे फोटो आते हैं, और सुबह से देखो तो कहां से शुरू होता है? मरने से शुरू होता है, तो पढ़ना कि नहीं पढ़ना? सम्यक ज्ञान मतलब क्या? वास्तव में तो निर्विकल्प का पढ़ा है, निर्विकल्प हो जाओ, जहां जहां विकल्प बढ़ रहे हैं, जितनी इच्छाएं बढ़ रही है। सम्यक ज्ञान मतलब जैसे स्वाध्याय करता आदमी, स्वाध्याय करने से उसके अंदर विकल्प चलना बंद हो जाना चाहिए। अभी तो क्या होता है, उल्टा होता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई लोगों को। ये ओवर थिंकिंग किस चीज से होती है? मिथ्या ज्ञान से। जितना जितना मिथ्या ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसको ओवर थिंकिंग की, टेंशन की, डिप्रेशन की बीमारियां बढ़ती जाएगी। और जितना जितना व्यक्ति स्वाध्याय करता जाएगा, अगर स्वाध्याय करने पर आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं हो रही, अगर आपके विकल्प शांत नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है आप कुछ गलत ट्रैक पे हो। आप सिर्फ ज्ञान ले रहे हो, लेकिन क्या नहीं ले रहे हो? आप जानकारी ले रहे हो आप सिर्फ, लेकिन आपके विकल्प शांत हो जाना चाहिए। देखो मैना की कैसी क्या हालत है, मैना तो विकल्प रहित है, वो आराम से रात को सोई, चैन की नींद सोई होगी। क्या होगा कल सुबह? क्या मुझे कोड़ हो जाएगा? सुबह कहाँ जाएंगे? कोई विकल्प नहीं, वर्तमान में रहता हो, भूत भविष्य से बाहर आ जाता है, भूतकाल की घटनाओं को याद नहीं करता है, वो बीत चुकी। सम्यक ज्ञान क्या बोलता है? वो बीत चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें। और भविष्य काल तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, तुम्हारे प्लानिंग के अनुसार नहीं आने वाला भविष्य काल। तो फिर मुझे क्या करना? क्यों भविष्य की प्लानिंग करना? क्या करना? एक लड़की है 20-25 साल की, मान लो, वो क्या सोचती रहती है? मेरे को कैसा घर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा? वो सोचती रहती है मुझे लंबा मिलेगा कि ठिकना मिलेगा, काला मिलेगा, गोरा मिलेगा, धनवान मिलेगा, गरीब मिलेगा, इस राज्य में मिलेगा, उस राज्य में मिलेगा, घर के पास मिलेगा, घर के दूर मिलेगा। ज्योतिष लोग होते हैं ना, उनसे पूछने जाते हैं लोग, ये कैसा मिलेगा, अब कैसा मिलेगा? उसके विकल्प आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अगर सम्यक ज्ञान है, इस श्रीपाल मेड़ा की कथा को सुन रहा है, आत्मसात हो गया, तो क्या बोलेगा वो? मुझे पता है, जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा ने, काहे होत अधीरा है। जो होने वाला है निश्चित है, जिससे ऋणानुबंध है पूरे जन्म में, उसी से होगा। चाहे कितनी कुंडली मिला लो आप, चाहे कितने बायोडाटा छपवा लो आप, किससे होना है वो? पहले कितने बच्चे होते थे पता है आपको? हमारे साथ कितने भाई बहन हो? 11। कितने? अरे सुना नहीं आपने? जोर से बोलो हमारे साथ, जोर से बोलो। 11 11 भाई बहन है भाई। और सब कुंवारे? सबकी शादी हो गई, अच्छी मिली? अब बताओ, एक बच्चे में इतना सोच रहे हो आप। मेरे को लगता है अगर मान लो पहले से शुरुआत करते, पहले वाले की ऐसे इतने सोचते शुरुआत करते, तो अगले बच्चे की, आखिरी वाले बच्चे की शादी तो 70 साल की उम्र में होती। अब 11 बच्चे की शादी करना है, अब इतने बायोडाटा भी मिला ले, रूप रंग भी देख ले, और उसके बाद सब चीजें देख ले। क्या करते थे? बस देखा, खानदान देखा, वो बस कर दिया, खानदान देखा, शादी कर दी, कुछ ही नहीं ज्यादा। तो किससे होनी शादी? आप कुछ भी कर लो, ऐसा भी होता है, आप ही बोलते हो हमारे साथ सबसे पहले जो लड़की देखी था, 3 साल तक भटकने के बाद उससे शादी नहीं हुई। क्या मतलब इसका? ये जो इसकी शादी हुई है मैना सुंदरी की श्रीपाल राजा से, तो योग संयोग से हुई। अब जब इसको देखोगे पूर्व भाव, तो देखो पिछले भाव में क्या थे? पति पत्नी थे। गजब की बात है। तो इसका मतलब कौन पति बनेगा, कौन पत्नी बनेगी आपकी? अब ये ऐसा सोचने में आ जाए कि भाई जिससे मेरा
मेरा ऋणानुबंध है, शुभ या अशुभ, वही मिलेगा मुझे। तो फिर क्या निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति, इतनी निश्चिंतता से काम करता है। अरे मुझे स्वीकार है, जो कुछ है मुझे स्वीकार है, ऋणानुबंध से मिला है मुझे, पूर्व निर्विकल्प हो जाता है। ये किसकी ताकत है? सम्यक ज्ञान की ताकत है। पुण्य पे जब विश्वास हो जाता है, कितना धन मिलेगा मुझे, कितना ही प्रयास कर लूं, मिलेगा कितना मुझे, जो मेरे भाग में होगा वही मिलेगा। निर्विकल्प हो जाता है। दुकान बोले बोले बंद कर, कभी हाँ शट हटाओ, ये लो, बोलो क्या करना है। दुकान की कोई चिंता नहीं, क्या होगा भविष्य में तुम्हारे बच्चों का, जो होना वही होगा। ऐसा नहीं पुरुषार्थ नहीं करेगा, पुरुषार्थ करेगा वो, लेकिन विकल्प नहीं करेगा। विकल्प करना और पुरुषार्थ करना दोनों अलग अलग बात है। पुरुषार्थ तो सब करता है। मोक्ष कब होगा मेरा? अब बताओ, हमारा तो कितना गजब का काम है, हमने दीक्षा ले ली और पता ही नहीं मोक्ष कब होगा। किसके लिए दीक्षा लेता कोई जीव? मोक्ष के लिए। और इस जन्म में तो मोक्ष ही नहीं, तो कब होगा मेरा मोक्ष? कब होगा भाई? होना होगा। अभी मैं क्या करूं? पुरुषार्थ, समय पुरुषार्थ। जो आज वर्तमान में खुश है, प्रसन्न है, उसका भविष्य भी अच्छा है, भविष्य भी प्रसन्न है। तो निर्विकल्प होने का रास्ता कौन दिखाता है? कि सम्यक ज्ञान। और जो निर्विकल्पता नहीं दे, वो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? जो टेंशन बढ़ा दे आपका बहुत ज्यादा, वो कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान। आप कितनी सारी पॉलिसी लेके रखते हो, हमारी कितनी पॉलिसी होगी भी? हमारी पॉलिसी होगी ना, हमारी एक ही पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी है हमारी? हाँ, कर्म सिद्धांत की पॉलिसी। और आपकी कितनी मेडिक्लेम पॉलिसी और LIC पॉलिसी और न जाने कौन कौन सी बहुत सारी पॉलिसी आपके पास। उसके बाद में शांति से नहीं जीते हो, इतना धन कुबेर हो, उसके बाद में शांति नहीं है। घर में भंडार भरे हुए खाने पीने के, फिर भी शांति नहीं। पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा है, फिर भी शांति नहीं। नौकर चाकर है, फिर भी शांति नहीं। एक एक साधन है आपके घर में, उसके बाद में भी क्या नहीं? शांति नहीं। किसने दी शांति आपको? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? सम्यक ज्ञान है। और जिसके पास सम्यक ज्ञान होता है, वो चीजें कम होती है, फिर भी कैसा होता है? वो शांति से जीता है। उसके बाद में जो कृतज्ञ बना है, वो क्या है? सम्यक ज्ञान। कृतज्ञ मतलब कि ये मेरे उपकारी है। और जो कृतज्ञ बना है, वो क्या है? मिथ्या ज्ञान। माता पिता को क्या करते हैं? अभी तो धीरे धीरे ओल्ड हाउस देखना कैसे खुलने वाले हैं, थोड़े दिन देखना। आप अपने लिए बना के रखना, पैसे होता आपके लिए कम से कम। कहाँ भेज देते माता पिता को? बाग का देखिए आपने, कहाँ भेज देते? 4 भाई है, तो शनिवार इधर, रविवार इधर, सोमवार इधर। ऐसा नहीं होगा। वो भी आपने में तो क्या होगा भाई? कहीं क्यों बुजुर्ग लोग खटकते हैं? क्यों खटकते हैं बुजुर्ग लोग? कि वो पुराने हिसाब से सोचते हैं। उनकी एक आदत है, वो बार बार बोलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या लगेगी उनको? वो भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। उन्होंने अभी बोला आपसे कुछ और थोड़ी देर में भूल जाएंगे, फिर वापस बोलेंगे। और आपको चिड़ छूटती है। क्यों चिड़ छूटती है आपको? क्योंकि उनको पसंद नहीं करते आप। बुजुर्गों को घर में कोई पसंद नहीं करता। कोई अटाले को पसंद करता है क्या? सबसे अटाला कौन? डस्टबिन कौन है हमारे? क्या उनके पास जाके बैठते हो? अच्छी नहीं लगता आपको? आपको तो क्या लगता है? सम्यक ज्ञान होगा, उनसे अनुभव लोगे। फिर बाद में जब वो नहीं रहेंगे, तो ज्योतिष के पास जाके बोलोगे, भाई साहब हमारे घर में देखो तो क्या तकलीफ। बोले पितृ दोष है आपका। पितृ दोष के लिए क्या करोगे आप? उनकी पूजा कराओगे। क्या बोलते हैं? कहीं अच्छी लाइन पढ़ दी, जो जिंदा रहते चुप करे और बाद में धूप दे, वो किस काम का? जिंदा है तब तो क्या कर रहा है? चुप कर रहा है। मरने के बाद में धूप दे रहा है। होता है 15 दिन का क्या श्राद्ध पक्ष, उसमें वो खीर पूरी खिलाते हैं। अब बताओ खीर पूरी कब खिलानी थी उनको? जिंदा तब के मरने के बाद में? जिंदा थे तब तो खीर पूरी खिलाई नहीं, और मरने के बाद खीर पूरी खिलाते। बुजुर्ग की हालत तो छोटे गांवों में तो फिर भी ठीक है, आप जैसे गांव में, बड़े शहरों में बहुत ही बुरी हालत है। और कब उसको बुलाते हैं? विदेश में रहती कौन? लड़की, उसको विदेश बुलाती कब? जब वो प्रेग्नेंट है। मतलब एकदम जैसे कि बेल होता है ना, बेल की याद कब आती है? जब खेत जोतना हो। बेचारी वो भी मम्मी सोचती मैं जा रही हूँ ना कहाँ, वो बेटी के पास। अच्छा ना, वो जब बहुत आज्ञाकारी बेटी है, वहां पर भी याद करती है। हाँ, वो वहाँ पे आजकल नौकरानियां नहीं मिलती ना, वहाँ पे बहुत दिक्कत है हमारे साथ बच्चों को संभालने के लिए। तो वो दिन से बोल रही होगी। अब कब तक रखेगी आपको? कब तक रखेगी? जब तक 2-3 साल मम्मी यही रहो ना, मम्मी यही रहो, मम्मी यही रहो। और जब तक कब तक? और ये भी सुखी कि भाई चली गई, वो भी सुखी चलो यार यहाँ पे मिलती ही थी, फ्री में बस रोटी साटे मिल गई। तो बुड्ढों का यह हाल होगा ना। कौन कराता है? स्वार्थी कौन बनाता है? कर्तव्य कौन बनाता है? जिनके कारण मेरी एक एक श्वास चल रही है, उनके ऊपर मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? उनसे जोर से कैसे बोल सकता हूँ? मैं उनको दबा कैसे सकता हूँ? मैं उनको आंख कैसे दिखा सकता हूँ? इतनी हैसियत तेरी, ऐसे इतनी औकात कैसी मेरी कि मैं उनको आंख दिखा दूं, उनको चुप कर दूं, मैं उनको जोर से बोल दूं, उनको गुस्सा हो जाऊं? ये कौन करेगा? ये कृतज्ञ करेगा। और उसको दुर्गति में
जाना ही है पक्का। अरे जिसके कारण मेरी एक एक श्वास है, जिन माँ के कारण, जिन पिता के कारण, जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मैं उनके शरीर का एक अंग हूँ। उन्होंने न जाने कितनी रातें मेरे लिए खराब की होगी, मेरी कितनी पोटी साफ की होगी, और उनकी छोटी सी बात मुझे बुरी लगती है। तो कौन करता है? ये मिथ्या ज्ञान। और सम्यक ज्ञानी क्या करेगा? हम भी ऐसे थे, ऐसा मत समझना मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं था, मैं भी ऐसे ही था। लेकिन जब समझ में आया, जब किताबें पढ़ते हैं, जब हमारे साथ गुरु महाराज के, अब कैसे गुरु महाराज का नाम आता है तो आंख में आंसू आ जाते हैं। क्यों? खटक था कि उन्होंने मुझे कहां से कहां निकाल दिया। अगर मैं कृतज्ञ नहीं बना तो दुर्गति दिखती सामने। तो किसने करवा दिए? ये सम्यक ज्ञान की ताकत है। पापी को पावन बनाने वाला कौन? हम सच में, हम आपसे बोलते हैं अभी यहाँ पर, लेकिन हम क्या थे? हमारी पिक्चर दिखती है हमको कि हमने क्या किया होगा। उसको किसने किसने इतना जहां तक भी लेके आया? कौन लेके आया? ये सम्यक ज्ञान लेके आया। और क्या करा हमने इतने सालों तक? पीएचडी की, लेकिन पीएचडी किस काम की बताओ? जिसमें अहंकार और बड़ा। सब देखते हैं क्या क्या बड़ा था हमारा, वो करने के बाद में इतना अहंकारी हो गया कि डॉक्टर लगता है भाई हमारे आगे। तो दूसरों को हीन समझते हैं। कोई हमसे बात करे तो पहले उसको हम अपनी डिग्री बताते हैं कि भाई मैंने ऐसे पढ़ाई कर रखी है। वो पढ़ाई कर रही क्यों बताते हैं हम पढ़ाई को? कि भाई तू ऐसा ऐसा मत समझना मेरे को। कैसा कैसा ज्ञान है बताओ मुझे? दुर्गति में ले जाने वाला, सदगति में ले जाने वाला, क्या लगता है? हाँ? और सम्यक ज्ञान कैसा? खूनी को क्या बनाता है? मुनि बना देता है। खूनी को मुनि बना देता है सम्यक ज्ञान। कितने ऐसे हैं जिन्होंने मर्डर किया हुआ है, उनको क्या बना दिया? चिलाती पुत्र सुषमा का सर लेके जा रहा है, अब भी हाल मर्डर किया उसने, और अगले क्षण कपड़े रंगे हुए हैं, किसमें? खून में। और बस सम्यक ज्ञान दिया। गुरु महाराज मिले उनको, उपशम विवेक सम्यक, स्वाध्याय कराया उसको। जैसे सम्यक ज्ञान मिला, क्या बन गए? वो खूनी से मुनि बन गए। पापी से क्या बन गए? पावन बन गए। कितने ही ऐसे हैं जो पापी से पावन बन गए। एकदम पापी थे वो, रोहिणिया चोर, चोरी करता था, और जैसे भगवान की वाणी पड़ी कान में, वो कान में वाणी पड़ी, क्या बन गया? चोर से वो मुनि बन गया। वो अर्जुन माली, वो दृढ़ पहरी, बस भगवान के पास गए और क्या बन गए? पापी से पावन बन गए। खूनी से क्या बन गए? मुनि बन गए। कौन करता है? किसकी ताकत है? कषाय से क्या बन जाते हैं? कषाय से करुणामूर्ति बनवा दिया। इसका नाम सम्यक ज्ञान। उल्टा भी होता है, मुनि से मुनि बन सकते हैं। मुनि तो बन गए। कल ही आपने बात की थी, मैंने आपको नए रत्न जी, विनय विनय रत्न जी की बात की थी ना। विनय रत्न जी विनय के भंडार। विनय कैसा उनका? बस कैसा विनय उनका? मात्र दिखावे का विनय। विनय कुछ भी नहीं, लेकिन उनको मर्डर करना किसका? राजा का। और पूरा ज्ञान क्या? मिथ्या ज्ञान चल रहा है। मिथ्या ज्ञान क्या बनाता है? मुनि को भी खूनी बना देता है। और सम्यक ज्ञान कैसा है? खूनी को भी क्या बनाता है? मुनि बनाता है। विषय लंपट को ब्रह्मचारी बनाने वाला कौन? सम्यक ज्ञान। स्थूलभद्र जी 12 वर्ष तक कोश्या वेश्या के यहाँ पे थे, वेश्यालय में थे जो, बताओ। और क्या बन चुके हैं? स्थूलभद्र जी आने वाली 84 तक, 84 तक जिनका नाम जाना जाएगा, किसके बल पे? किसके बल पे? किसके बल पे? सम्यक ज्ञान के बल। और उल्टा भी नहीं, ब्रह्मचारी को विषय लंपट में बना देता है। कौन? मिथ्या ज्ञान। कौन कौन है? आप देख लो, विश्वामित्र जी को देखो आप, क्या 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 मेनका के चक्कर में क्या बन गए? हे ब्रह्मचारी, और क्या बन गए? विषय लंपट बन गए। और अभी भी आसाराम बापू देख लो, या फिर हम देख लें, राम रहीम देख लें, बहुत सारे नाम आपके पास में इकट्ठे होंगे। बहुत सारे कहाँ बना दिया उन्होंने? सम्यक ज्ञान के अभाव ने क्या बना दिया उनको? विषय लंपट बना दिया। तो हमको बना सकता है कि नहीं बना सकता है? ये अनंत काल के बहुत सारे हमारे अंदर कचरा फंसा हुआ है। ये कचरा न जाने कब उदय में आ जाएगा हमारा। इसलिए हमेशा ये सम्यक ज्ञान, आज ज्ञान पद है ना, एक कसम खाना कि मैं कम से कम आधा घंटा, कम से कम मैं स्वाध्याय करूंगा। उस स्वाध्याय के इतने सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है, पवित्र बनाता है। 5 बातें करते हैं मैंने, क्या बनाता है इसको? पवित्र बनाता है। कैसे पवित्र बनाता है? जब भी कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसको अपना पाप दिखने लगते हैं। जितने भी लोग हैं मतलब इस संसार में, वो पाप के फल ही भुगत रहे हैं। संसार में अगर पाप खत्म हो जाए तो कहां चला जाएगा? मोक्ष में चला जाएगा। पाप जैसे खत्म हुआ, जीवन में पाप शून्य हो गए, पुण्य तो शून्य होनी, अब कहां चला गया? मोक्ष में। लेकिन ये
सम्यक ज्ञान जब प्राप्त करता है व्यक्ति, सम्यक ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त करता है, आप अपने जीवन में देखना, जो यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ आते हैं, उनकी बात करता हूँ, क्या वो अभी 4 महीने में कितना उन्होंने मैथुन सेवन किया होगा? सोचो आप, क्या बात अंदर क्या चल रही होगी उनकी बात? नहीं भाई चौमासा चल रहा है, नहीं भाई पॉल्यूशन चल रहा है। ये किसकी बदौलत है? क्या एक व्यक्ति जो इन सब चीजों नहीं समझता है, क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है क्या? शादीशुदा व्यक्ति की बात करता हूँ मैं, कोई गलत बात नहीं करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ, उसको राइट्स है, उसको राइट्स है, वो उसके बावजूद भी ब्रह्मचर्य का पालन किसके आधार पर कर रहा है? ये सम्यक ज्ञान। यह सुनता है जो बातें, 9 लाख जीवों की हिंसा होती है, पाप भीरू बन गया, जैसे पाप भीरू बन गया उसका जीवन पवित्र हो जाता है, वो पाप नहीं कर सकता है। जैसे सुना कि आलू प्याज लहसुन खाने में इतने पाप हैं, इतने पाप है, उनको बनाने में इतने पाप है, क्या करेंगे? सबने पहचान ले, कैसे पहचान लेंगे? इस पापी को पवित्र किसने बनाया? इस पापी ये सम्यक ज्ञान है। विजय सेठ सेठानी, सोचो अब क्या गजब की बात होगी, सिर्फ ऐसे ही प्रवचन चल रहा होगा और उसमें ब्रह्मचर्य की बात आई होगी कि ब्रह्मचर्य कितना पावन चीज है। इस आत्मा को सबसे ज्यादा दुर्गति में ले जाने वाला 2 ही चीज है, एक अब्रह्मचर्य का सेवन और एक मान कषाय। इस मानव भाव में 2 चीजें सबसे ज्यादा दुर्गति में ले जाती है। ये दोनों चीजों में विजय प्राप्त कर ले कोई, या फिर इसको कम भी कर दे, उसकी सदगति पक्की है। और जब उसकी ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ बताया होगा तो उस समय ब्रह्मचर्य के पचकान दिए तो पूरे तो हमें जिंदगी ले नहीं सकता, समान होगा। तो उस समय विजय सेठ भी वही और विजय सेठानी भी, मतलब जो बच्चे होंगे तो उस समय दोनों एक ही राज्य में प्रवचन सुने, तो भाई देख लो जितना जितना करना, पर्वत दिखा ले लो, किसी ने बोला, उन्होंने बोला कोई एक काम करो, मतलब उजाली और अंधेरी होती है, सूदी और वधी होती है, ऐसा कर लो सूदी के वधी के ले लो। अब बताओ उसी सभा में उनने क्या ले लिया? सूदी के बचका, और दूसरे ने क्या ले लिए? वधी के। अब कर्म कैसा गजब का कि उन दोनों को शादी करवा दी। अब क्या करना चाहिए? किसी एक का पचकान टूटेगा। बोलते हैं जब आती है 3 दिन बाकी है अभी, मेरे सूदी के पचकान है, आंख में से आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे वधी के पचकान। अब क्या करना उनको? पचकान तोड़ देना, गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, भाई ऐसा ऐसा हो गया, गड़बड़ हो गई, आलोचना दे दो। नहीं, अरे जब हो गया, क्या कुदरत ने मिलाया हमको, मतलब कुदरत चाहती है, क्या चाहती है कुदरत? कि हम ब्रह्मचर्य से रहे, तभी तो हमको दोनों को मिलाया। उसको खुश हो गया, दोनों खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और जीवन भर कैसे रहेंगे अपन? भाई बहन की तरह। एक बिस्तर पे है लेकिन बीच में तलवार है, तलवार की धार बताओ, ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करो। किसकी बदौलत है? इतनी ताकत किससे आ गई? आ सकती है किसी में? इस पूरी मस्जिद में इतनी ताकत कैसे आ गई? कोशा विश्व सामने नाच रही, जिससे सर 12 साल तक का प्रेम संबंध है, लेकिन एक आंख में विकार नहीं होती। किसकी ताकत है? यही वो थे जो वहीं पड़े रहते थे, घर पे नहीं जाते थे। किसने पवित्र बना दिया इनको? सम्यक ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान कोई को पूछते हैं वहां पे, हमारे साथ भगवान का आलिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भगवान का आलिया? आपकी बेडरूम में भगवान की तस्वीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, क्यों गलत काम कर रहे हो? गलत काम कर रहे हो क्या? अरे स्वस्थ धारा संतोष व्रत लिया हुआ आपने, आपकी पत्नी हो, वास्तव में तो हाथ जोड़ के उनसे आशीर्वाद देना चाहिए, और उसके बाद में मतलब कोई आगे की प्रक्रिया होती है। उनसे कहते हैं मुझे आसक्त न हो जाओ, भगवान रहेंगे तो रुकेंगे। कौन होना चाहिए वहां पर? नेमिनाथ भगवान का आपके कमरे में फोटो होना चाहिए। सच में कह रहा हूं मैं, आपके बेडरूम में होना ही चाहिए भगवान का फोटो, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। कौन कहता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत बोलता है जो गलत काम कर रहे हो, किसी परिस्थिति का सेवन कर रहे हो तो जरूर नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिना शास्त्र की बात, अशास्त्र की बात बोलता हूं। आप चाहो तो आके मिल लेना मुझसे, मैं आपको किताब में पढ़ के दिखा दूंगा कि आपके कहीं हो ना हो, कम से कम बेडरूम में तो भगवान जरूर होना चाहिए इसके अंदर। जब संतानोत्पत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे घर में आप जैसा पुत्र उत्पन्न हो, आप जैसी पुत्री उत्पन्न हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। पूरी प्रक्रिया है इसकी, पूरी गर्भाधान की प्रक्रिया है। चाहो तो यहाँ पे भी किताब रखी हुई है, उसको पढ़ लेना। अब यहाँ से कितनी बात बोले, हमारी भी सीमा होती है, लिमिट होती है, लेकिन हमको कुछ ये अज्ञान, हमको समझ ही नहीं आती हम क्या करेंगे। तो पवित्र कौन बनाता है? वो नेमिनाथ दादा होंगे वहां पर, और आप उसको देखोगे, अपने आप भाव आपके आएंगे कि नहीं आएंगे अब्रह्मचर्य के? उनको देख देख के क्या गजब की बात है। कितने वहां पे स्थूलभद्र का फोटो होना चाहिए, वहां विजय सेठ सेठानी का फोटो होना चाहिए। हमारे रूम में क्या होना चाहिए? कि कृष्ण राधा का होना चाहिए।
कैसे फोटो होना चाहिए? हमारे घरों में हम बच्चों को क्या संस्कार देना चाहते हैं? क्या कैसे फोटो होते हैं उसमें? वो कपल्स के होते हैं। कई कई घरों में होते हैं ना कपल्स के, वो जो अंग्रेज कपल रहते हैं ना, जो कोट वोट पहना हुआ है और उसने वो लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई है, ऐसे होता है ना कुछ। वो दोनों घूम रहे से गोल 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 गोल, कौन सा डांस बोलते हैं भगवान जाने कौन सा बोलते हैं। अब वो होते हैं, बच्चा क्या सीखेगा उससे? क्या सीखेगा? भोग सिखाना चाहते हो, भोगी बना चाहते हो, योगी बना चाहते हो, ये मिथ्या ज्ञान। हमको समझ में नहीं आता घर में क्या चीजें रखना क्या नहीं रखना। हम चांदी की थालियां रखते हैं, खाना किसमें खिलाना बच्चे को? चांदी की थाली में खिलाना कि पात्र में खिलाना? काय में खिलाना चाहिए खाना? ये मिथ्या ज्ञान। उनको टेबल पे, मतलब डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाना या फिर नीचे पालकी मार के खाना खिलाना सिखाना, ये मिथ्या ज्ञान हमारा। चम्मच से खाना खिलाना कि हाथ से खाना खिलाना सिखाना, ये मिथ्या ज्ञान। एक एक चीज जगह देखते जाओ। हम क्या हो गए? ऊपर से हम आर्य हैं क्या अनार्य हैं? ऊपर से तो अनार्य है और अंदर से क्या हो गए? ऊपर से दिखता वेशभूषा क्या है कि शावक की, हम एकदम आर्य दिखते हैं ऊपर से, और अंदर से क्या है? अनार्य हम बिल्कुल। एक डिबेट हुई थी सनातनी की और एक क्रिश्चियन की, वो सनातनी हार गए, क्रिश्चियन जीत गए। डिबेट हुई थी क्या डिबेट हुई कि इस आपके भारत देश में कौन ज्यादा है? कोई बात नहीं, भारत देश में कौन ज्यादा है? सनातनी ज्यादा है कि क्रिश्चियन ज्यादा है? उन्होंने पूछा बताओ तुम्हारा जन्मदिन बताओ, तिथि बताओ तुम्हारी, एक एक चीज पूछता गया। आज क्या वार है बताओ, वार कैसे चलता है, आपका दिनांक कौन सी चलती है, आपका कैलेंडर कौन सा है, आप खाते क्या हो, पीते क्या हो, बोलते क्या हो, आपके शब्द क्या है, एक एक जोश से लिस्ट देना शुरू गई। वो सनातनी जो थे चुप हो गए। लगा वास्तव में हम सिर्फ नाम से क्या है जैन है, कर्म से तो क्या है हम क्रिश्चियन ही हम। लगता है अपने को ये मिथ्या ज्ञान की देन है भाई। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चा जाता है क्रिश्चियन स्कूल में, वो ऐसे से करता है, उसको लगता है मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, ये मंदिर बनाना फोकट का काम है, उसको सम्यक ज्ञान ही नहीं मिला, वो क्या करेगा बेचारा? किसकी कदर? तो हमारे घर में आया एक पवित्र आत्मा, उसको क्या बना दे अपने पापी, लेकिन सम्यक ज्ञान करेगा पापी को क्या बना देगा? पवित्र बनाता है। फिर दूसरा पात्रता विकसित करता है। सम्यक ज्ञान का दूसरा भाग क्या है? पात्रता। कैसे करता है? पात्रता का मतलब हमें योग्यता पैदा करता है, किस चीज की? परमात्मा बनने की। आप देखना, आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। मान लो कोई कठोर भूमि है, बहुत पथरीली भूमि है, उस पथरीली भूमि है और किसान ने वो 5 बीघा जमीन खरीद ली। अब 5 बीघा जमीन खरीदी इसने, उसमें खेती करने की मन है। आपने किसी ने खेती तो आपने जमीन ली थी, तो उसमें खेती करना मन हुआ मान लो। अब बीज एकदम A1 क्वालिटी का, पढ़ा लिखा बच्चा है, A1 क्वालिटी का बीज लेके आया, वो पूरा नॉलेज लेके आया, कृषि महाविद्यालय पढ़ के आया कि कैसे खेती की जा सकती है, और उसके बाद खाद उसको मालूम है कि मतलब कैसी ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाई जाती है, पूरा उसको तैयारी कर ली, और जमीन कैसी पथरीली है। अब बताओ जो बीज है वो बीज फसल देगा कि नहीं देगा? बताओ, पथरीली भूमि में अगर बीज को बो दिया जाएगा, अब उस पथरीली भूमि को उपजाऊ भूमि करना, क्या करना पड़ेगा? पानी। क्या देना पड़ेगा? खूब पानी दो उसको, जितना पानी दोगे वो कैसे हो जाएगी? मृदु हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब सॉफ्ट होगी, अब उसका नॉलेज काम का है, अब वो बीज काम का है, अब खाद काम की। लेकिन जब तक पथरीली जमीन है तब तक किसी काम की है कि नहीं? किसी काम की नहीं। तो ये बात है, ये ज्ञान को बोलते हैं पानी के समान। इसमें जल भरी संपुट पत्रमा, जो भी ज्ञान कलश भरी आत्मा, क्या बोलते हो? ज्ञान कलश भरी आत्मा। कलश में क्या है? ज्ञान कलश मतलब पानी। पानी क्या बोलते हैं? निर्मल बनाता है, चीजों को साफ करता है। पवित्रता कैसे? कोई आपका कीचड़ पाँव भर गया, पानी डालो साफ हो जाएगा। वैसे ही ज्ञान जितना जितना सम्यक ज्ञान जाता जाएगा, आपका कठोर मन एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर कठोर मन सॉफ्ट हो रहा है, इसका मतलब आप धर्मी बन रहे हो। आपका एकदम कड़क मन था, पहले बोलते था मैं इसके नाम नहीं लूंगा, इसको चढ़ूंगा इसकी दुकान पे, इसका नाम भी लेना पाप है मेरे लिए, इसके शक्ल भी नहीं देखूंगा। कोई पिता अपने पुत्र के लिए ऐसा बोलता है, और यहाँ पे रोज प्रवचन सुनता है, रोज किताबें पढ़ता है, और पढ़ के ऐसा लगता है क्या बेचारा कर्म का तो उदय था उसका। सकल जीव है कर्मादीना, अचरज कबू ने कीना, आप स्वभाव में अवधु सदा मगन में देना, ऐसा सोचता है। अरे बेचारा कर्माधीन था और एकदम हो गया कि एकदम अंदर क्या प्रेम आने लग गया उसको। ये किससे है? आपका कठोर मन कैसा बन गया? सॉफ्ट बन गया। आप देखो ना, जो अगर मान लो प्रवचन सभा में लगभग नहीं आते, जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, बड़े कठोर मन के होंगे वो। मैंने सुना मतलब मैं मिला हूं उन व्यक्तियों से कि वो क्या बोलते हैं, बात कर रहे थे आपस में कि उनके ट्रेन में उनकी चेन खींच ली होगी किसी ने, कोई
धक्का दिया चेन अपने खींचने वाले का, और उसको खुश हो रहा है, क्या किया मैंने, कितना कठोर हृदय होगा। जैन व्यक्ति, सच्ची घटना है संसार की मेरी, मतलब हमारे रिलेशन में थे वो, मैं सोच के दम चली गया कि कोई ऐसा भी सोच सकता है, कि उसको क्या लग रहा है, मैंने उसको पनिश कर दिया। सोचो उसका कहां सर फूटा होगा बेचारे का, मतलब दहल जाए कोई दूसरा होगा। और जो कोमल व्यक्ति होगा वो कैसे सोचेगा। मणि प्रभाषी महाराज क्या बोलते हैं, चोरी हो गई केवल धाम में, चोरी हो गई तो जाप कर रहे ये भगवान मिलना नहीं चाहिए चोर, क्यों मारेंगे इसको। कुमारपाल भाई, कुमारपाल भाई देखो कैसे मतलब गजब गजब के लोग रहते हैं, उनके घर में चोरी हुई, मतलब जहाँ रहते हैं ऑफिस में चोरी हुई, चोरी हुई तो इतना दुख हुआ उनको, किस बात का, कि उसमें उनके ऑफिस में पैसे का क्या काम, उनके पैसे का कोई काम ही नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद से 10,000 रुपया रखते हैं अपने ऑफिस में, कि बेचारा इतनी मेहनत करके गया, उसको 1 पैसा भी नहीं मिला। उसके बाद से सत्य घटना चाहो तो आपको भी वो जिंदा व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं मैं कोई फेक बात कर रहा हूँ, उनसे पूछना क्या ऐसी घटना घटी है आपके जीवन में कि आप क्या चोरी करने आए, आपके ऑफिस में कुछ नहीं मिला हो, और आपको कुछ नहीं मिला तो आपने इसके बाद 10,000 रुपये रखे, 10,000 रुपये रखे, क्यों, इतनी मतलब करुणा किसके प्रति, ये धर्मी व्यक्ति। एक दिन वो बाहर निकले और एकदम एक गधा दिखा उनको, तो उसको लिखा कुछ खाना खिला दो, उसको कुछ खिला दो, वो गए अंदर, अब कुछ खाने के ही नहीं, उनके पास काजू थे तो उन्हें काजू डाल दिए पूरे। अरे कुमार पाल भाई શું કરો, ગધાને તમે કાજુ ખिलाओ, તમ આનામાં ગધો જીવો, હું હમણાં આત્મા जीव। क्या बोलते हैं आप इसमें, क्या देख रहे हो, गधा देखते हो, मैं क्या देखता हूँ, आत्मा देखता हूँ। क्या करूं, कैसा सॉफ्ट हृदय हो जाता है, किसी का दुख नहीं देख सकता है। जो सम्यक ज्ञान का बात होता है, मिट्टी कैसे हो गई, इसकी नरम नरम हो गई, किसी का दुख देख ही नहीं सकता है। तो बताओ अपने घर वालों को दुख देख पाएगा क्या हो, उनको अपमानित करेगा क्या हो, उनको दुखी करेगा क्या हो। जो दुखी करता है, घर वालों को अपमानित करता है, वो तो धर्मी है ही नहीं, अधर्मी है 100%। चाहे कितनी भी माला फेर ले, चाहे कितनी भी नौबत होली कर ले वो, लेकिन कौन है वो, पात्रता नहीं, किसी की पात्रता नहीं, वो धर्मी होने की पात्र नहीं। धर्मी होने का एक ही सबूत है, क्या सबूत है, आपके अंदर कितनी करुणा है। दूसरे का दुख देख के आंख से आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब समझ जाना आप क्या हो, धर्मी है। कोई आपका दुश्मन भी, उस दुश्मन के भी कुछ देख के आपको लगता है कि मेरे दुश्मन लेकिन इसको भी मदद की जरूरत है, तो सबसे पहले आप सामने आते हो, इसका मतलब क्या हुआ, धर्मी। अभी तो कैसी स्थिति है हमारी, पत्नी के प्रति, पति के प्रति भी द्वेष आ जाता है, कठोरता आ जाती है, बातचीत करना बंद कर देते हैं। अगर बातचीत करना बंद करी आपने, उसको दुख होगा कि नहीं होगा, जिससे उसको दुख पड़े वो वाला काम करते हो आप जानबूझ के। जब बातचीत बंद होती क्या करते हो आप, ऐसे ही करते हैं, क्या लगता है, हाँ ना तो बोला करो कम से कम, और एक आध उदाहरण दिया, हाँ मेरे साथ मैंने ऐसा ऐसा किया, तो मुझे लगा कि एकदम सॉफ्टनेस आ रही है। क्या करते हो आप, अगर मान लो आपकी सासू जी को आप रोज खाना खिलाते हो अच्छे से प्यार से, और आपके पति देव से झगड़ा हो गया, अब सबसे पहले क्या करोगे, उनकी दुखती नस कौन है, उनकी दुखती नस कौन है, करो ना अपनी अपनी माँ की सेवा करो, वो आंख दिखाते ना, करो, देखते हो कितना करते हो आप। मान लो किसी पति को पनिश करना है, अपनी पत्नी को, अब वो बहुत बोल बोल के धर्मात्मा बनाया उसके, अब सबसे पहले क्या करेगा, धर्म करना बंद कर देगा, अब भुगत हुई, अब मैं नहीं जाता बेचारे, इसके माने ऐसा ड्यूटी पे हो रहा है, क्यों, आज देखो आज सुबह से गए नहीं है ना, प्रवचन में जाते हैं, मार साहब गए हैं 5 दिन हो गए, 5 दिन से गए नहीं, क्यों नहीं गए, किसको पनिश करना, उनको किसको पनिश करना है, पति को पनिश करना। कैसे कैसे प्रताड़ना के तरीके आपको बताओ, अभी प्रताड़ना के तरीके आपके पास में एक नया नया, मतलब देखो आप कितने, मतलब ये 3rd डिग्री है। अब ये बताओ, ये करुणा वाला व्यक्ति है, ये धर्मी व्यक्ति क्या अधर्मी व्यक्ति, कोई अपने को जिसके कारण जीता हूँ, जिसके कारण मरता हूँ, जिसके लिए पूरा जीवन है, जिस पत्नी के कारण, जिस बच्चे के कारण, जिस माँ के कारण, जिस पिता के कारण, उनको मैं दुख देने की सोच रहा हूँ, उनको मैं अपमान कर रहा हूँ, तो धर्मी व्यक्ति क्या धर्मी व्यक्ति है, जल्दी बताओ कौन, हाँ कौन, ये अधर्मी व्यक्ति। तो धर्म तो क्या करेगा, जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो उसका मन इतना करुणा से भर जाएगा, किसी का दुख नहीं देख पाएगा, चाहे उसने 1000 गलती की हो, 1000 गलती की हो, आपको दुखी कर रहा हो तो भी क्या आएगी आपको, तो उस पर भी करुणा आएगी। मैंने सुना था, आपने कई बार सुना होगा, मुझे अच्छा लगता है, बोलना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, कि वो एक साधु जी थे, नदी किनारे जा रहे थे, और देखा उन्होंने कि पानी की लहरें आ रही है, और वहां पे स्कॉर्पियो, क्या बोलते हैं इसको,
जैसे हाथ में उठाया उसने जैसा स्वभाव है उसका स्वभाव क्या है? किसका 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 डंक मारना स्वभाव है? बिच्छू का, है ना? बिच्छू ने डंक मारा, वो जैसे डंक मारा खून की धारा निकल गई और हाथ से एकदम, बिच्छू का डंक जिसने खाया होगा वही मालूम है, जिसने खाया होगा ना बिच्छू वही समझ सकता है उसका डंक कैसा होता है। उन्हें तुरंत हाथ से झटका, एकदम करंट लगा उनको और जैसे नीचे गिरा और फिर पानी की लहर आई, फिर उन्हें हाथ उठा लिया, 3 बार डंक मारा उन्हें, वो खाना खून की धारा बही। एक व्यक्ति बोले भैया क्या करो, पागल हो क्या, छोड़ो ना उसको, मरना तो मरने दो ना। क्या बोलता हूँ, मरना है तो मरने दो। क्या करूं, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? क्या बात बोली इसने। कौन? बिच्छू अपना स्वभाव नहीं, उसका उसका स्वभाव क्या है? डंक मारने का। तो मैं अपना स्वभाव कैसे, हम क्या करते हैं, सामने वाले का स्वभाव बदला, हमारा भी स्वभाव बदले। मैं अच्छे के साथ अच्छा हूं हर साथ, और बुरे के साथ तो बस ये ना, मुझे गलत बात बिल्कुल सहन नहीं होती। आप अगर मान लो मेरी गलती 10 जूते मार लो मुझे, ये सब डायलॉग है ना आपके, इसका मतलब क्या हुआ? धर्मी क्या धर्मी? अधर्मी हो। उसका स्वभाव ऐसा है, उसका गुस्सा है। मेरे पति का स्वभाव गुस्से का स्वभाव है, मेरा स्वभाव थोड़ी ना ऐसा। मेरा स्वभाव क्षमा का है, मैं तो उतना ही प्यार दूंगी, उतना ही प्रेम दूंगी, उतना ही स्नेह दूंगी। कोई अपेक्षा नहीं है मुझे। क्या अपेक्षा नहीं मुझे? कि वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करे। मेरा बर्ताव मेरे स्वभाव के अनुसार होगा, उसके स्वभाव से मेरा स्वभाव बदल गया तो फिर मेरा स्वभाव क्या है? वो तो फिर गेस्ट है ना, वो तो आया और चला गया, वो तो स्वभाव कहाँ होगा? हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। कोई कुछ भी करे, पड़ोसी चाहे एकदम थर्ड क्लास व्यक्ति है, वो आके गंदगी डालता है, लेकिन जब भी उसको मदद की जरूरत होगी सबसे पहले मैं दौड़ूंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव है लोगों की मदद करना। उसने थोड़ी ना प्रवचन सुनने जाता था, मैं प्रवचन सुनने जाता था। ऐसे करुणा से मन भर जाता, उसका नाम क्या है? पात्रता। ऐसी पात्रता कौन विकसाता है? सम्यक ज्ञान। प्रसन्नता कौन देता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का सबसे बड़ा फल, अगर आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है, आप प्रसन्न नहीं रहते हो। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल करो। क्या चित्त की प्रसन्नता ये धर्म का फल है? धर्म का फल तो क्या होना चाहिए? चित्त कैसा हो जाए आपका? गदगद हमेशा कैसा रहे? देखो मैना समुद्र को देखो, हर कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया हलचल हो रही पूरी दुनिया में, लेकिन उसको क्या लगता है? चित्त कैसा उसका? असर प्रसन्न क्या अप्रसन्न? कारण क्या? कारण क्या? हम भी प्रसन्न रहते हैं, कब प्रसन्न रहते हैं? अगर हमारी अनुकूलता हो जाए तो प्रसन्न होंगे अपन। अभी तपस्वी लोग हैं, उनको ऊपर आके कोई अपमानित कर ले तो प्रसन्न क्या प्रसन्न? बताओ, अभी तपस्वी है ना सर, धर्मी मतलब इसका मतलब सम्यक ज्ञान ले रहे ना, आज सम्यक ज्ञान की, आज सम्यक ज्ञान की आराधना है, और ऊपर जाके कोई बोल दे उनको कुछ एक जोर से शब्द बोल दे इसका, उसके बाद में बताओ प्रसन्न रहेंगे अप्रसन्नता? आज ही करके देखते हैं, जो नहीं आया उसके बाद एक प्रैक्टिकल कर देते हैं। कितना बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, कितनी देर होगी आपको? चुप नहीं बैठते बनता आपको, कैसे जोर से बोलना, बस चेहरा देखना। और वो क्या बोलते हैं, वो करते हैं ना दूर से कैमरा लेके, कुछ ऐसा सा होता है ना, हाँ प्रैंक करते हैं ना, दूर से प्रैंक करेंगे आज किसी के साथ, करेंगे। और देखो सम्यक ज्ञान, आंसू की धारा, पति भी आ जाएगा, उसका पूरा परिवार भी जाएगा। आज के अभी हाल नाम काटो मेरे यहाँ से, आज के बाद पाँव नहीं धरना। मेरी पत्नी को ऐसे कैसे बोल दिया? किसकी ताकत हो गई? तलवार लेके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तलवार नहीं लेके आए, बताओ क्या चीज है? अब वो बोल रहा है और हम प्रसन्न है, पागल चिल्ला रहा है ना? हम तो प्रसन्न है, आग लगे मस्त राम और आग लगे। ऐसा हो सकता है कि वो चिल्ला रहा है, हम उसको वो देख रहे, भैया हुआ क्या आपको? लड़के आयोगे घर से? नहीं नहीं, फिर क्यों चिल्ला रहा? अरे भाई फेल कर दिया आपने तो, मार्सा ने बोला प्रैंक करना इसलिए कर रहा था। अच्छा फेल हो गया ना, चले जाओ, चलो जल्दी रोटी लेके आओ। ऐसा हो सकता है क्या? प्रसन्नता टिकी है आपकी सामने, अगर प्रसन्नता नहीं है आपके अंदर तो इसका मतलब है आप फेल हो। प्रसन्नता कब आती है? प्रतिकूलता में प्रसन्नता है, दुख में प्रतिकूलता है। जो भी विपरीत परिस्थिति, असफल हो जाओ तो प्रतिकूलता है, असफलता में भी आपकी प्रसन्नता है। आपकी सफलता में प्रसन्नता आती है, सुख में प्रसन्नता आती है, अनुकूलता में प्रसन्नता आती है। लेकिन इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या? प्रतिकूलता आ जाए, असफल हो जाओ आप, और आपके पास दुख आ जाए, उस समय प्रसन्नता टिका के दिखाओ। टिका सकते हो क्या? टिका सकते हो? टिका सकते हो, टिका सकते हो। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अब देखो प्रसन्नता टिकती देखना है ना, मान लो आप किसी पार्टी में गए हो, उस पार्टी में आप गए हो और आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है, एसिडिटी नहीं, आपका डाइजेशन कमजोर है थोड़ा सा, और खाना बनाओ, वो खाना बना और वहां पे एकदम काजू कतली बनी और आपको बहुत फेवरेट है काजू कतली, और आपने इसके एक स्लाइस दी ऐसे, क्या
क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच जैसा, चार चार के पीस एकदम, चार चार गप्पा गप गप्पा। मन बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है, मत खा, देख तेरा पेट खराब है, 10 लग जाएंगे। अब सर बेर बेर नहीं आवे रे, अवसर बेर बेर नहीं, अवसर बेर बेर नहीं आवे, लावा लूट लो, लावा लूट लो। और जैसे ही खाया आपने, उसके बाद हे भगवान क्या करते हैं लोग, चाइनीज भी बना डाला। हाँ, और चाइनीज तो एकदम ऐसी खुशबू आ रही, मन कह रहा मत खा, लेकिन आपने वो भी खा लिया। और थोड़ी सी आगे गए, जगह तो बिल्कुल नहीं बची यार, फिर इनोवान एसिडिटी, और आपने गुपचुप दिख गई आपको, पानी कुछ वो क्या बोलते फुल्की दिख गई आपको। ज्यादा नहीं खाऊंगा, सिर्फ 2-4 खाऊंगा, और 2-4 नहीं, वो पेट एकदम फुल हो गया। लेकिन ये तो पचा भी देता है ना, तो पानी पी लिया आपने ऊपर से, अब पानी पी लिया, और घर थोड़ा सा ऐसे चलना भी नहीं हो रहा था, और घर गए, आज तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्यों खा लिया। अब आप तो रात को सो रहे, और 4 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, विविध भारती की प्रसारण केरला का, ये इंदौर के अंदर है। आप अब सुनिए, अब धड़ाधड़ एक के बाद एक, 1 2 3 4 7 बजे तक तो आपकी हालत खराब। अब बताओ किस पे गुस्सा हो गया, किस पे चिड़चिड़ करोगे, किस पे चिड़चिड़ करोगे। अगर आपने कल खाना बहुत तेज मिर्ची का बना था पत्नी ने, और आपने बोला बहुत मिर्ची और खा लिया, और 10 लग गए, तो किस पे चिढ़ोगे आप, पत्नी पे। 1000 बार गए तो मिर्ची कम डालोगे, अब किस पे गुस्सा हो गया। अब 7 बार गए, 10 बार गए, उसी प्रसन्नता। क्यों प्रसन्नता है आपको, क्योंकि आपको मालूम है, कारण मालूम है, मेरी गलती। जब भी प्रसन्नता टिकाने का बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, मैं नहीं बता रहा हूं, गुरु भगवान ने बताया हुआ। जब भी आपको कारण मालूम होता है कि इस मुसीबत का कारण कौन है, ये असफलता का कारण कौन है, इस दुख का कारण कौन है, तो आपको कभी भी क्या नहीं होगा, प्रसन्नता टिकी रहेगी। आप 10 बार गए 40, लेकिन आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास में तुम्हारी प्रसन्नता टिकी, किसी में चिड़चिड़ नहीं कर रहे हो। वो बोला क्या दिक्कत है, हो ना, क्या हो गया, अरे बस वो रात को शर्मा जी, अब शर्मा जी की गलती, तो वो पत्नी बोलती शर्मा जी की गलती क्या आपकी गलती, हाँ गलती तो मेरी है। अभी क्या करना है, ऑफिस जाओगे नहीं, आज तो क्या जाऊंगा ऑफिस। अब सब आपको कितने शांत था, आपको मेहनत लग रही, क्या हो लग रही, नहीं लग रही आपको। ये कौन टिकाता प्रसन्नता भाई, प्रसन्नता टिकाना जब भी आपको जिसका कारण नहीं मालूम है, उसी पे आपको गुस्सा आएगा। जब आपको कारण नहीं है, बरसात के सीजन में पानी आता तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन आपको कारण मालूम है कि बरसात के सीजन में क्या आएगी, बरसात आएगी से, तो आपको प्रसन्नता रहती है। आप छाता लगा लेते हो, उसका उपाय ढूंढ लेते हो, तो प्रसन्नता टिकाने बस कुमार बनी खड़े हुए अपान मोस रहा, और सामने से कौन आ गया, ससुर आ गया, सौमिल आ गया और सामने से उसने बाल बांधने लगा उसके सर पे। प्रसन्नता है, क्या प्रसन्नता है, मेरे कर्मों फल है, मैंने इसके साथ जो किया वही तो भुगत रहा हूं। कुछ किया होगा, वास्तव में कुछ किया होगा, क्या किया था पिछले दिनों में उसने, क्या सुना है किसने, सोमिल माटी पाल बांध अंगारे सर पर डाले थे, पूर्व भावों में सोत पुत्र के सर को जलाकर कर्म ये बांधे थे, याद रखो इतना तुम्हें कर्म न छोड़े। वो जानता है मेरे कर्मों का, जो जानता है बताओ वो प्रसन्नता रहेगी करेगी। कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का बाहर गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी टकराई और टकरे पीछे कांच तोड़ दिया उसका, तो किसे कांच तोड़ा, आपको मालूम है क्यों तोड़ा कांच, उसने तोड़ा, सामने वाला अपराधी, तो आपको गुस्सा आएगा, और भाई मेरे कर्म का फल है। कभी किसी जन्म में किसी का तोड़ा फोड़ा किया होता, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, राम राम, जय निकल तू, क्यों निकल तू भाई, कि मेरे क्या 500 रुपए लगेंगे, कोई बात नहीं लग जाएंगे, तू जा, तो पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। और भैया सॉरी यार, अरे कोई बात, किसी ने मुंह में पाउच है, और पाउच थूका, और पाउच थूका पूरे आपके मुंह में, लिपस्टिक लग गई आपके मुंह में, क्या लग गई, पाउच थूका उसने, मुंह में से गुटखा थूका और लिपस्टिक लग गई आपको, अब क्या बोलोगे बताओ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने जैसे उससे समय कोई ज्ञान नहीं भगवान दे, देख तेरे कर्म का फल मिला, और तूने ऐसे ही किया, तूने तो खून के आंसू रुलाया था इसके, बस इतने से छूट रहा है, बस जरा सा भी तेरे समता छोड़ी तो कर्म बहुत गहरा बन जाएगा। जैसे बताया आपको समता आएगी कि नहीं आएगी इस समय। एक बहुत अच्छी
घटना सुनी थी मैंने। घटना ऐसी सुनी, एक महाराज साहब के पास में एक व्यक्ति आया, 30 साल का होगा लगभग, 30 साल का व्यक्ति था वो, और पहले से मिल चुका, चौमासा हुआ था वो मिल गया है, और देखा उसने कि एकदम बदसूरत हो चुका है, काला कलूटा हो चुका है, दुबला हो चुका है, वो चेहरा ऐसा, यहाँ जो गाल है वो गाल कटा हुआ होगा। बोले क्या हो गया? मतलब मेरे कर्मों का फल। क्या हो गया कर्मों का फल? मतलब क्या? मतलब कैंसर हो गया गाल। कैंसर क्यों? बोले गुटखा खाने से। ये जो कौन सा राजश्री है ना, क्या फेमस राजश्री, राजश्री खाने से क्या हो गया? गुटखा खाने से कैंसर हो गया। और बड़ी तकलीफ, बहुत तकलीफ है। और मन क्या बोलता है? मन हमारे साथ एकदम प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है भाई? बहुत बोला था आपने भी उस समय पचकान दिए थे, मैंने उस समय छोड़ा थे, उस समय 15-20 दिन के लिए मैंने छोड़ा था उस समय, फिर वापस खाने लग जाता हूँ, फिर वापस छोड़ता हूँ, फिर खाने लग जाता हूँ। वो कैसा खाता हूँ? भानी नजर, एक के बाद एक पाउच, एक के बाद एक पाउच, और रात को सोता भी ऐसे ही रहा। और जब हुआ तब 6 महीने है बस मेरे पास। फिर अब क्या, सब पत्नी बच्चों के लिए सारा व्यवस्था कर दी है, मंदिर वगैरह रोज जाता हूँ मंदिर। अब तो सिर्फ धर्म में जीवन बीतता है, क्योंकि मुझे मालूम है 6 महीने बचे हुए और मेरे कर्मों का फल। अब बताओ इसके साथ इतनी बड़ी विपत्ति है, अंदर प्रसन्नता क्यों? इसके अंदर क्यों प्रसन्नता है इसको? क्योंकि मालूम है, क्या मालूम है, क्या मालूम है? जो हो रहा है किसने हो रहा है? मेरे कर्मों का फल है। तो प्रसन्नता कब टिकी रहेगी? बस इस कर्म सिद्धांत को पकड़ लो, और जो चीज के पीछे कारण जान लो, क्यों हो रहा है, बस अपने आप समझो ये क्यों हुआ मेरे साथ। एक ही बात पूछो, क्यों हुआ मेरे साथ में, और क्यों का जवाब ढूंढ लो, और कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब ढूंढ कि आपकी प्रसन्नता टिकी रह जाए, और आनंद ही आनंद है। फिर उसके बाद में परिणति। परिणति मतलब भाव। कौन सुधारता है? ये ज्ञान ऐसा है जो परिणति सुधारता है। कैसे सुधारता परिणति? तो जब आप सुनते हो बहुत सारा, आपका मन बदल जाता है पूरा। जैसे मान लो बहुत द्वेष से भरा हुआ मन है आपका, और जैसे आपने क्षमापना पे, क्षमावाणी पे मान लो सुना कि क्षमा करना चाहिए, क्षमा ऐसी होती है वैसी, आपकी एकदम परिणति बदल जाती है। अब द्वेष खत्म हो जाता है। द्वेष खत्म हो गया, आंख में आंसू आ जाते हैं, उससे आप हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हो। ये क्या चीज है? ये परिणति है। हरिभद्र सूर्य जी महाराज साहब के बारे में आता है कि उनके 2 भतीजे थे, हंस और परमहंस। उन्होंने उनके पास दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद उनकी इच्छा हुई कि हम बौद्ध ग्रंथ का भी अध्ययन करें। इसलिए बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए बौद्ध मठ में गए। मना क्यों नहीं बोले, लेकिन गए फिर भी। और किसी दिन ऐसा ओम अरहम पे लिखा हुआ था, और वो समझ गए कि यहाँ पे कोई अजैन लोग भी आए हुए हैं, सॉरी कोई जैन लोग भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर। उनको ढूंढा उन्होंने, और ढूंढने के लिए बहुत सारी चालाकियां की, और एक दिन उनके मुंह से नमो हरियंताण निकल गया। वो समझ गए कि ये दोनों कौन है। अब वो भी भागे वहां से, वो भागे लेकिन भाग नहीं पाए। एक को मार दिया और दूसरा उनके चरण में आके वहां पर उनके प्राण निकल गए। इतनी हार्ट बीट बढ़ गई थी इसकी भागते भागते। उनको मालूम पड़ गया कि बौद्धों ने क्या करा, मेरे दोनों भतीजों को मारा है। शास्त्रार्थ करने का उससे, शास्त्रार्थ में वो शास्त्र की राजस्थान शास्त्रार्थ, वो कंडीशन क्या शास्त्रार्थ की कि जो हारेगा वो खोलते हुए तेल में डुबकी मारेगा, कूद जाएगा। शास्त्रार्थ ऐसा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 1444 बौद्धों को उन्होंने काय में हराया, शास्त्रार्थ में हरा दिया। अब शर्त क्या थी? खोलते तेल में कूदना। भाग गए सर, भाग गए तो इनके पास बहुत विद्याएं थी, काग विद्या थी। काग विद्या से उनको ऐसा सम्मोहित करके, उनको ऐसा बुलाया कि वो सब उड़ने लगे आकाश में, और धड़ाधड़ कहाँ जाने वाले थे वो 1444 बौद्ध उस कड़ाई में जाने वाले थे। अब बताओ क्या हालत होती अगर मान लो चले जाते, इतना बड़ा पाप कर चुके होते, आज कहाँ पे होते हो? हरिभद्र सूर्य जी महाराज साहब 1444 ग्रंथों के रचयिता, वो कहाँ होते हैं? अभी दुर्गति में नरक होते। उसी समय एक शावक ने लाके लेटर दिया। किसका लेटर दिया उन्होंने? पत्र दिया उनके गुरु महाराज का। जब उनको पता चला होगा शास्त्रार्थ कर रहा हो, ऐसे ऐसे कर रहा है, उनको मालूम पड़ा। लास्ट टाइम पे जैसे पेपर देखा उन्होंने, पत्र खोला, सम्रादित्य कथा में गुणसेन और अग्नि शर्मा का उसमें प्रसंग लिखा होता। 4 लाइन का लेटर था, बस 4 लाइन का। 4 लाइन में आंख में धड़ाधड़ आंसू आने लग गए। पूरा द्वेष बढ़ गया और सबको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसका प्रायश्चित दिया। क्या प्रायश्चित? एक के बदले में एक शास्त्र लिखूंगा। सिर्फ भाव कर उन्होंने हिंसा के, उसका उन्होंने प्रायश्चित दिया। और 1444 ग्रंथ जो हमारे पास में, वो किसकी बदौलत है? वो उस प्रायश्चित की परिणति बदलता है। कौन? सम्यक ज्ञान। सिर्फ एक पत्र पढ़ा, सिर्फ एक पत्र पढ़ने में इतनी बड़ी घटना, सिर्फ एक पत्र पढ़ने में इतनी घटना। तो कौन बनाता है? परिणति। और सबसे बढ़िया परम पद देता है। कौन देता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान भगवान बना देता है। भगवान बनने की एक कला है। वास्तव में तो इस सम्यक ज्ञान का आखिरी रिजल्ट है, या बोलूं मैं प्रथम रिजल्ट है, तो कौन सा है? ये परम पद देता है। परम पद देने वाला कौन है? जम्बू स्वामी गए किसके पास में? जम्बू स्वामी किसके क्या कौन बोले थे उनके?
जम्बूस्वामी गुरु कौन थे? हाँ हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं पता? देखो अभी मैं बोल देता हूँ, अभी पूछे 11 खिलाड़ियों के नाम बताओ इंडियन टीम के, याद है कि नहीं याद? अभी बताओ कि आपकी आपकी मामी की, सासी की, बुआ की दोती वो कहाँ रहती है, कहाँ करती है काम, वो सब याद है। क्या याद नहीं रहता हमको? यहाँ जो पढ़ते हैं ना ये सम्यक ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान का इतना बोलबाला वो पूरा सबको ज्ञान है। मोबाइल में नंबर रटे हुए होंगे बहुत से आपको, तो नहीं यानी रटे हुए, मोबाइल रटे हुए ना, लेकिन अगर मान लो छोटी छोटी भी चीजें अगर आपसे पूछें तो अगर बोलते 20, मुझे भी याद नहीं ना, 20 उसके विहरमान के नाम पूछोगे, 20 विहरमान नाम याद है कि किसी को? कौन है पहला, कौन है? दूसरा नंबर 4 के आगे बढ़ पाओगे क्या? 4 के आगे बढ़ पाओगे? क्यों नहीं? क्योंकि रुचि नहीं है। जहां पर रुचि होती है वहां पे हमारा वीर स्फुरित होता है। कल बात हुई थी, हमारी किसमें रुचि नहीं है? इन सब में रुचि नहीं। जैसे ही उन्होंने देशना सुनी, किसने? जम्बू स्वामी ने, ऐसा वैराग्य आया। 8-8 पत्नियां उनकी, कितनी? 8-8 पत्नियां उनके साथ में दीक्षा हुई। साथ में उस सम्यक ज्ञान का असर देखो। वहां पर चोर आया हुआ है, क्या नाम था उसका? चलो इतना तो पता है। प्रभाव चोर आया हुआ है, किसके साथ है? 500 लोग के साथ में आया, 500 लोग के साथ प्रभाव चोर आया। उस सम्यक ज्ञान का असर देखो। चोर चोरी करने के लिए आया हुआ, वो क्या बन गया? वो भी साधु बन गया। साधु ही नहीं बन गया। जम्बू स्वामी के बोलते अंतिम केवली कौन है? जम्बू स्वामी। किसने बना दिया उनको? किसने? सम्यक ज्ञान की ताकत। इसे सम्यक ज्ञान प्राप्ति के लिए हम क्या आधा घंटा रोज प्रयास कर सकते हैं? या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मुझे कपड़े जो है, खाने पीने की चीजें, या फिर मैं लिखी हुई चीजें यूज नहीं करूंगा। चप्पल पहनते हो आप, उस पर बाटा लिखा हुआ, उस पर पाँव रख देते हो, क्या ज्ञान की अशांता नहीं? बिस्किट खाते पार्ले जी का, उस पर पार्ले जी लिखा, वो खा लेते हो, मुंह में थूक लगा उसको, चल सकता है? चल सकता है। कपड़े पे कुछ लिखा हुआ है, चल सकते हैं। बच्चों को पहनाते हो, बच्चे लिखे पड़े सब लिखा हुआ उसके ऊपर, अब उसको पहनाना कि पहनाना? अब ये मिथ्या ज्ञान, मतलब इतना भी पता नहीं कि मुझे इस ज्ञान की अशांता होती है। आजकल मतलब माँ और पप्पा लिखते हैं बेटा कान में, गले में अपना नाम लिखते हैं। अभी लिख सकता है कि नहीं? काड़ा पहनते उस पर अपना नाम लिखते हैं। अभी बताओ आप लेटरिन बाथरूम सब जाते हो तो आपको ज्ञान की अशांता होती नहीं होती? तो ज्ञान की अशांता नहीं करूंगा, ज्ञानी का बहुमान करूंगा, और साथ में रोज आधा घंटा स्वाध्याय करूंगा। बचपन ले सकते हो आधे घंटे स्वाध्याय का? अरे भाई ना बोला करो ना, ना बोलना तो आधा घंटा स्वाध्याय कर सकते हो। आज सम्यक ज्ञान की बात करी, क्यों? क्योंकि पवित्र बनाता है, पात्रता लिखता है, प्रसन्नता देता है, परिणति प्रगटाता है, और परम पद देता है। इतने सारे फायदे हैं इसके, तो करना कि नहीं करना इसको? सम्यक ज्ञान की आराधना 100 रुपए का नोट चढ़ा के करना कि 100 मिनट देना? बताओ। ये भगवान कैसे लोग हैं, हाँ भी बोलते ना भी नहीं बोलते। आप सब डरते हो ना, अब हाँ बोलेंगे, हमारे से बोले खड़े हो जाओ, हैं चुप्पी में बस खड़े हो जाओ, बचपन लो आधे घंटे के। आज सम्यक ज्ञान वाले दिन तो कम से कम हाँ लो कि हम आधा घंटा रोज करेंगे। आधा घंटे के हिसाब से पूरा दिन देख लो, मतलब मेरे 30 दिन होते हैं, 15 घंटे होते हैं, 15 घंटे का स्वाध्याय करेंगे हम 1 महीने कम से कम। समय के लिए करना चाहिए, तो बहुत डिस्काउंट दे रहा हूँ, एक समय रोज होना चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो, बोलो, चाहे जो मजबूरी हो, एक समय। देखो ये ऐसा क्यों है? अब नागपुर जाने से फर्क पड़ गया आपको कि मतलब क्या से फर्क हुआ? नागपुर जाने से इतना फर्क पड़ता है क्या? लो देखो, बात जब इज्जत पे आ जाए तो कोई खड़ा हो सकता है। अब देखो ना, एक इंतजार करते हैं दूसरे को, जैसे ऐसा लगता है बोली लग रही है, सोच सोच के बोलते ना, जो जितनी जल्दी होता है उसका, सही बोलता हूँ, जो जितनी जल्दी खड़ा हो पहले उसका उतनी जल्दी क्या होगा, उतनी जल्दी से कर्म टूटेगा। ये इसका कोई फॉर्मूला बताऊंगा मैं। जैसे ही भाव आया और खड़े हो गए अभी तक, तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या काम कर दिया? आने वाले भाव में कोई केवली से पूछो कि मेरे को केवल ज्ञान क्यों हुआ, तो बोले उस दिन वहां पे खड़े हुए थे ना, तुम सबसे पहले खड़े थे, इसलिए तुमको तुरंत खड़ा केवल ज्ञान। ऐसा भी होता है। आधे घंटे हम रोज स्वाध्याय करेंगे, 15 घंटे मतलब है ना कि महीने भर, किसी कम मजबूरी है मान लो आगे पीछे करके, ठीक है ना। और जिनको पढ़ना लिखना आता है वो तो ले लें, है ना। तो यार मेरे को क्या पता, क्या 20 जो है ना विहरमान, उनके नाम मालूम नहीं, आप लोगों को नाम मालूम हो गए।
पूछूंगा अंकित भैया को क्या दिक्कत है, क्या बोले अंकित भैया, अब मैं बोलूंगा वो खड़े होते हमारे नाम ले सबके सामने, तो मुझे इज्जत मिलती है। हाँ? अब मैं पूछूंगा उनसे कि सजय भैया आपको क्या दिक्कत है? हाँ? और सबसे बड़ी बात जो कि अभी स्वाध्याय शिविर अटेंड करके आए और सबसे पीछे बैठे हुए हैं वो भी कुर्सी पे, अब उनको क्या दिक्कत है? स्वाध्याय शिविर करके आए, करके आए। अरे कोठारी जी आपसे बोल रहा हूँ मैं तो, वो आपके पीछे आपके भैया नहीं गए थे, आप जाने वाले थे ना, क्यों क्यों नहीं गए? अंतराय करना, आपने समय क्या नहीं ली ना, आधा घंटा स्वाध्याय करा, उसकी पनिशमेंट आपको करोगे ना? नहीं आप बैठ जाओ, जबरदस्ती नहीं करता हूँ, मेरा नियम है जबरदस्ती करता ही नहीं हूँ किसी, जिसको लेना हो भाई अपना माल तो क्या एकदम चोखा माल है, जिसको चाहिए वो लो, ठीक है? चलो आज सम्यक ज्ञान वाले दिन हम सम्यक ज्ञान लेंगे, रोज आधी घंटा स्वाध्याय करेंगे, जिन वाणी का श्रवण करेंगे या फिर पुस्तक से लेंगे। अयम सत्यम सिद्ध सत्यम साहु सत्यम देव सत्यम गुरु सत्यम अपसत्यम धारणे कुछ के नथा वो सर्वोसरी। और अगर इतना अच्छा हो जाएगा, अगर पति पत्नी मिलके या माँ बेटे मिलके या कोई अपने जो दो लोग मिलके अगर स्वाध्याय करेंगे ना, पूरा परिवार बैठे, क्या सीन होगा सोचो आप कि आप दुकान बंद करके दो, वो सब बैठ गए और धीरे धीरे आपके घर में परंपरा चलेगी कि हम रोज स्वाध्याय करते हैं, ठीक है ना? बहुत से घरों में आज भी परंपरा है, वहां पे मैंने देखा धमतरी में है सेठिया जी है, उनके घर में परंपरा है, रोज सब लोग बैठते साथ में वो स्वाध्याय करते हैं, ठीक है ना? जैसे स्वाध्याय करना। ओम शांति। चलो भैया टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, आपको बोली भी करनी ना आज तो, आ जाओ भैया, अच्छा बोली कर लो। मैना सुंदरी सुबह सुबह उठी है, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले क्या किया होगा उस मैना सुंदरी ने? सुबह उठते तो इतनी प्रसन्नता से उठी, एकदम फ्रेशनेस है चेहरे पे, एकदम खुशी है उसके चेहरे पे, वो खुश खुश उठती है। वो उठने के बाद में सबसे पहले क्या करती है बताओ? हाँ, परमात्मा नाम लेती है। परमात्मा नाम लेने के बाद क्या किया होगा उसने? अपने पति को झगड़े हो, बस सो जाओ तुम तो, बस सोए तो पड़े रहो तुम तो, बस ऐसे क्या होगा? हाँ, पति को ये देवानो प्रिय करके बुला उठाया होगा, उठाने के बाद क्या होगा? उसके चरण भेटे होंगे, पढ़ना शुरू कर देगी ना आपने, मैंने पचका दी थी आपको, पाँव पढ़ना शुरू किया कि नहीं? हाथ ऊपर कर दो, किस तरह से शुरू किया? एक दो, बस। अरे गलत बात है, फिर क्या मतलब गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं ना बंद कर दूंगा प्रवचन देना। हाँ बताओ, इसीलिए आप इतने सॉफ्ट हो। हाँ नहीं क्यों नहीं करते? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? पैर ही पढ़वाते ना तब तो दूर से पैर पड़ जाएगा। आप जैसे मान लो दूर है, आप हाथ मत लगाओ, उनको नहीं पढ़वाते। वो क्यों नहीं पढ़वाते बताओ आपको? उनको मालूम है इससे उनका भला हो जाएगा, वो आपका भला नहीं चाहते हैं, उनको सुधरना ही पड़ेगा, मजबूरी है। आप जिसके पैर पड़ते हो उसको सुधरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा अपनी अपनी हीनता नजर आती है उसको। वास्तव में जिसके पैर पड़ते हो उसको लगता है मैं कैसा और मेरी पत्नी कैसी है। तो इसलिए क्या करना, पहले तो जल्दी बताओ पैर पड़ना, दे दूं हाथ ऐसे जोड़ के। अरे ऐसा मत करो भैया, अरे नहीं ऐसा मत करो भैया, गड़बड़ मत कराओ, झगड़ा करवाओ नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। लो जल्दी बताओ, अब दे दो पचकान। आप अगर नहीं पढ़ते ना तो दूर से पढ़ लेगा। बोले कि शाहरुख जी ऐसे बोले इच्छा में दुगुना, बस ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, अरे बस ऐसे ही पढ़ लो। आप घुटने पे चल जाओ, जैसे होता है जैसे मान लो हमारे सबके पैर नहीं छू सकते हो आप, तो हम पैर नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ते हो हमारे पेट पे, आप कैसे पढ़ते हो? आप दूर से बंधन करते हो ना, तो उसको दूर से क्यों नहीं कर सकते आप? दूर से घुटने पे, अगर घुटने प्रॉब्लम तो अलग बात है, नहीं है प्रॉब्लम तो घुटने पे और ऐसे मिच्छा में दुगुणम और सुप्रभातम, जो भी आपको जो बोलना है, ठीक है ना? कब से? आज से। अब तो शुरू कर देना। मैं आप ही के सच बोल रहा हूँ, जो कुछ बोलूंगा आपके भले के लिए बोलूंगा। आप मेरे को अन्न देते हो ना, तो जो अन्न देता है वो कौन होता है? माँ होती है। तो अच्छा माँ का बुरा चाहेगा क्या कोई बेटा? मैं इनका भला करने की नहीं सोच रहा हूँ, आप ही का भला है इसमें। जो बोलता हूँ ना, मेरे टारगेट पे तो कौन रहते हो? आप रहते हो। इनको सुधारना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सुधरे हुए हैं, ठीक है? तो उन्हें पैर छुए, और पैर छूने के बाद में वो अपने पति से बोलती है कि हमें अपनी इस नई जिंदगी का शुरुआत करने के लिए हम कहाँ चलेंगे? मंदिर चलेंगे। और
किसका फेल हो गया? कौन? शिवपाल फेल हो गया। क्या गजब, क्या मेरा पुण्य है, ऐसा मैंने क्या किया, इतनी रूपवान, इतनी गुणवान, ऐसा कैसे हो गया? वो परमात्मा को धन्यवाद देता है कि वास्तव में मेरा जीवन तो सफल हो गया। और जब स्तुति करने के बाद में परमात्मा की स्तुति करती है, चैत्यवंदन करती है, स्तुति चैत्यवंदन के बाद में कहाँ जाती है? वो उपाश्रय में रहती है। और उपाश्रय में व्याख्यान चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं। मुनिचंद्र विजय जी जो आचार्य भगवान थे वो प्रवचन फरमा रहे हैं, और प्रवचन समाप्त होने के बाद में मैणा सुंदरी और श्रीपाल राजा कहाँ बैठते हैं? वंदन करने के बाद गुरु भगवान के पास में बैठते हैं, और वहां पर गुरु भगवान क्या बताते हैं उसको अपन वर्तमान में उसको छोड़ते हैं। पचकान देता हूं मैं। उपवास की सूर्य हो गए, अभद्रम के तीव्र आसनम कायमन सामंतन पाणाहार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से बच गई, अनथनम वसदोस रही आयमिल निवि एकाशना व्यासना उगे सुरे नौकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से बच गई, उगे चंद्र आसनम पाणम कायमन सामंतन वसदन पश्चिम सारो सावन आयमिल निवि बच गई, अनथनम उगे देवालय वसदन एकाशनम व्यासना बच तीव्र आसनम कायमन सामंतन वसदन सागरे आउट ऑफ द ब्रूट पैके पाड़स रे वेड़वा अलेवड़वा अक्षण वसदोस रही धारणा बच गई, हरिय सक्यम सिद्ध सक्यम सावसकन देव सुंदर सत्य धारणा बच गई, अंदर रोज रही